गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे भाई बहन जो सीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम लोग आज छत्तीसगढ़ की भाषा का संपूर्ण जो है वो कोर्स से सिलेबस से 150 सवाल लेकर आया हूं। और ये एक मैराथन क्लास होगा और इसमें छत्तीसगढ़ की जो भाषा है उसका कंप्लीट सिलेबस मैंने शामिल किया है और ये बिल्कुल फुल सिलेबस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो 150 सवाल हम लोग देखेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ की भाषा खत्म। तो हम लोग इसमें मुख्य रूप से सभी मैंने इसको कंप्लीट कोर्स को देखिए 15 भागों में मैंने डिवाइड किया है और हर भाग से 10-10 सवाल लिया है और उसका हम लोग थ्योरी भी देखेंगे और साथ में हम लोग उसके 10-10 एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो टोटल मिला के हम लोग 150 एमसीक्यूज देखते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा पहले सिलेबस देख लेते हैं सीजी वार्ड बॉय और आया का कैसा। ये वार्ड बॉय और आया का सिलेबस है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, आपको सीधा सिलेबस में दे दिया गया है कि 20 प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ की भाषा से मिलेगा। छत्तीसगढ़ की भाषा मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा से। तो यहाँ हम इस 20 प्रश्न के लिए कंप्लीट तैयारी करेंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे जो बिल्कुल डिटेल से बुक नहीं पढ़ पाते, कुछ काम करते हैं, जो भी कारणवश वो ये वीडियो देख लेंगे तो उनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल बताता हूँ कि कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा छत्तीसगढ़ का सिलेबस, छत्तीसगढ़ की भाषा का, और इसमें देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे हमारा इसमें मैंने क्या किया है कि पूरे इसको कंप्लीट मैराथन क्लास में मैंने इसको लिया है और छत्तीसगढ़ की भाषा को मैंने ये 15 भागों में डिवाइड किया है। और ये कौन कौन से भाग होगा ये चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले भाग में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज का और जानकारी रखना है, जो भी छत्तीसगढ़ भाषा का भाग होता है उसका पेपर भी छत्तीसगढ़ी में आता है। तो यहाँ पर आपको यदि छत्तीसगढ़ी नहीं आता तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये वीडियो नहीं आता उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आता है उनके लिए भी। तो इसके अंतर्गत दूसरा हमारा भाग है आखर और ध्वनि विचार। आखर मतलब अक्षर और उनका जो उच्चारण है। तीसरा भाग है हमारा संज्ञा, जिसको संज्ञा मतलब छत्तीसगढ़ी में ऐसे बोला जाता है। चौथा भाग है हमारा सर्वनाम और विशेषण, सर्वनाम और विशेषण। जबकि हमारा अगला पांचवा भाग है क्रिया अव्यय और क्रिया विशेषण। मतलब अव्यय मतलब क्या होता है, अव्यय मतलब जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ये हमारा पांचवा भाग है। हम लोग आगे बात करें तो छठवा का तो लिंग और वचन, और इसी में हम लोग देखेंगे कारक को। सातवें भाग में हम लोग देखेंगे समास को। आठवें भाग में हम लोग देखेंगे विलोम शब्द, छत्तीसगढ़ी में ही पर्यायवाची शब्द भी देखेंगे हम इसी में। और अनेकार्थक शब्द मतलब एक शब्द का अनेक शब्द और एकार्थक शब्द अनेकार्थक शब्द सब इसी के अंतर्गत देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय भी हम लोग देखेंगे 11वें भाग में। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जो मुहावरा है वो 12वें भाग में, लोकोक्ति है वो 11वें भाग में, और शब्दकोश या शब्द भंडार जिसको बोलते हैं वो हम 14वें भाग में। और वाक्य रचना की अशुद्धि कि कैसे शुद्ध और अशुद्ध होता है ये, और इससे रिलेटेड हम लोग सभी सवाल। तो ये हम लोगों का 15 भाग है। इसको मैंने 15 भाग में डिवाइड किया है और ये 15 भाग हम लोग थ्योरेटिकल मतलब इसको थोड़ा हम डिटेल से देखेंगे। और सभी इन 15 भागों का हम लोग सभी से 10-10 प्रश्न देखेंगे। तो टोटल 150 प्रश्न हम लोग इन सभी भागों से देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि ये वीडियो आपके पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो को साथ में यदि और आगे ऐसी और वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारा ये क्लास। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां आपको इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और सभी वीडियो और उसका पीडीएफ बिल्कुल क्रमवार मिलेगा वहां। तो चलिए हम लोग इसका पहला भाग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण, है ना। इसका सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी देखते हैं। थ्योरी मतलब इसके बारे में जानकारी, और उसके बाद इससे रिलेटेड हमारा 10-10 सवाल हर भाग से। तो हम देखते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ी का वास्तव में लैंग्वेज को
जैसे छत्तीसगढ़ी क्या होता है वास्तव में, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये प्रमुख भाषा है। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, ये इंडो आर्यन के अंतर्गत आता है, इंडो आर्यन भाषा समूह। और हिंदी भाषा समूह में भी हम बोले तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। तो वहां पर यदि आपको ऑप्शन मिलता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो वहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ी को क्या बोलते हैं, एला छत्तीसगढ़ी उपभाषा घलो कहे जाते हैं। मतलब जो बोला जाता है छत्तीसगढ़ी उपभाषा है, मुख्य भाषा ये नहीं है, क्योंकि इसके खुद के अल्फाबेट से या वर्णमाला नहीं है, हिंदी का ही भ्रंश है ना। साहित्यिक और प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का महत्व है, लेकिन जो हमारे प्रशासनिक जो काम है वो हम लोग देखेंगे तो हिंदी से ही होता है। और इसमें हम लोग देखें तो सभी चीज, ध्वनि, शब्द, वाक्य सबका अध्ययन किया जाता है। इसके व्याकरण के भी नियम है। और यदि हम लोग देखें तो हिंदी भाषा में तो प्रमुख क्षेत्र जो है हमारा कि हिंदी भाषी क्षेत्र, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा का क्षेत्र ये है, मतलब बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, मतलब प्राय सभी जिलों के साइड में ये बोला जाता है हमारा। तो ये चीज को ध्यान रखना है। और जो भी चीज हमारा है छत्तीसगढ़ी भाषा में, ध्वनि, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी चीजों को भी हम लोग इसमें देखेंगे। और घलो मतलब होता है सहित या सभी, है ना, हथे होता है ऐसा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगला हम लोग इससे मतलब सामान्य रूप से भाषा समूह से हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा से, भाषा मतलब भाषा होता है, उससे हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है, छत्तीसगढ़ी भाषा कौन सा उपभाषा समूह में आते या आथे, आथे बस बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा समूह को बताया, छत्तीसगढ़ी भाषा किस समूह में आता है, हिंदी के अंतर्गत ही हम लोग देखें तो ये पूर्वी हिंदी का हिस्सा होता है छत्तीसगढ़ी भाषा। और ऐसे भाषा समूह में हम लोग देखें तो ये इंडो आर्यन हिंदी होता है, उसके अंतर्गत आता है। और हिंदी में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी, ये पूर्वी हिंदी। भाषा शब्द के अर्थ काय होते हैं, इसमें से आपको बताना है कि भाषा शब्द जो है इसका क्या होता है। भाषा मतलब क्या होता है हम लोग देख लें, भाषा किसको बोला जाता है, भाषा को। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला है छत्तीसगढ़ी भाषा मुख्य रूप से कौन राज्य में बोले जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा हमारे छत्तीसगढ़ में बोले जाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाए छत्तीसगढ़। आपको भी छत्तीसगढ़ी आना जरूरी है। यदि गांव क्षेत्र में रहते हैं तो हमको प्रायः आ ही जाता है छत्तीसगढ़ी, लेकिन हम लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको, या बोलने में, सुनने में तो समझ जाते हैं, बोलने में थोड़ा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रमुख क्षेत्र कौन हावे। तो इसमें से छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र कौन सा होगा, तो हम लोग देख रहे हैं ये जो जिले हैं ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के है, ये बिहार के है, और ये मध्य प्रदेश के है। तो यहाँ तो छत्तीसगढ़ी नहीं बोला जाएगा हमारा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखें भाषा अब व्याकरण में, व्याकरण के अर्थ क्या होते हैं। तो व्याकरण के अर्थ क्या होते हैं, तो भाषा और व्याकरण है। तो भाषा मतलब भाषा और व्याकरण मतलब भाषा का क्या होता है, ये नियम होता है। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, ए का, कि भाषा के नियम को क्या बोला जाता है, व्याकरण। छत्तीसगढ़ी भाषा के मर्म काय, मरम काय। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के मरम काय, काय मतलब क्या, आय मतलब है, ऐसे करके यहाँ। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के मरम काय, तो ये क्या आना चाहिए, ये क्या है वास्तव में, छत्तीसगढ़ी भाषा एक बोली है। तो बोली इसका सही आंसर होगा, है ना, कि मरम बोली और गीत में प्रकट होते। छत्तीसगढ़ी भाषा लोक भाषा, लोक भाषा है ये, ऐसे भाषा नहीं है, मतलब बोला बस जाता है, इसका अल्फाबेट नहीं होता है। इसीलिए इसको जो हमारे छत्तीसगढ़ में जानते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का गठन किया गया है, जिसको मतलब प्रयास किया जा रहा है 8वीं अनुसूची में, लेकिन लगभग असंभव है, क्योंकि उसके खुद के क्या होना चाहिए, अल्फाबेट का होना चाहिए, तभी किसी भी भाषा को उसकी संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। तो इसका अल्फाबेट नहीं है, बल्कि ये हमारा किसमें है, हिंदी ही है इसका अल्फाबेट, है ना। तो इसलिए इसमें दिक्कत हो रहा है, और आगे भी होगा शायद। छत्तीसगढ़ी व्याकरण में का काबर पढ़ाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी व्याकरण में का काबर पढ़ाए जाते, तो बस क्रिया, बस संज्ञा, बस विशेषण, तो ये चीज नहीं, बल्कि ये सब चीज पढ़ाए जाते हैं ना। काबर पढ़ाए जाते हैं, तो ध्वनि, शब्द, वाक्य और उसके अर्थ के लिए ये पढ़ाया जाता है, कि सभी चीजों को सिखाया जाता है। केवल ये जैसे लिखा है बस, तो बस मतलब क्या होता है, केवल,
बोला एक ही बस चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं ना, एक बस चाहिए, मतलब एक बस नहीं, मतलब केवल एक चाहिए, ऐसा इसका अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें ये चीज दिया देखो, छत्तीसगढ़ी भाषा के आधारभूत लिपि कौन आए। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के आधारभूत लिपि कौन सा है, तो हिंदी का ही लिपि है। मैं इसको कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि लिपि और भाषा में क्या डिफरेंस होता है, कि जो हम बोलते हैं वो क्या है, भाषा है, और जब हम उसको लिखते हैं तो वो क्या होता है, लिपि होता है। तो ये चीज बिल्कुल सिंपल सा चीज है, लेकिन आपको इसमें भी पेपर में आ सकता है हिंदी या छत्तीसगढ़ी में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के मूल भाषा किस कौन भाषा ले जुड़त है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के मूल कौन मतलब किस लिख दिया, मतलब शुद्ध किस या जो भी मिले, किस मतलब कौन सा है ना, कि भाषा ले जुड़े हैं। तो हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो कौन भाषा ले जुड़े हुए हैं, हिंदी। हिंदी भाषा का ही भ्रंश रूप क्या है, छत्तीसगढ़ी। एक हिसाब से बोली छत्तीसगढ़ी में परीक्षा में छत्तीसगढ़ी भाषा के सवाल काहे पूछे जाते, काबर पूछे जाते। जैसे अभी आपका जो पेपर हो रहा है वार्ड बॉय आया या छोटे छोटे एग्जाम या प्रशासनिक पीजी पीएससी, तो इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा क्यों पूछा जाता है, तो क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग दूरस्थ अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारा रूरल एरिया होता है, एकदम बैकवर्ड या डीप रूरल होता है, जो डीप फॉरेस्ट एरिया होते हैं, वहाँ के लोग क्या है, बिल्कुल शुद्ध छत्तीसगढ़ी, हिंदी भी नहीं बोलते वो लोग, मतलब समझ लेंगे लेकिन बोलेंगे ही नहीं हिंदी ऐसे। तो वहां पर जाके हमको काम करना होता है। तो इसलिए इसका संस्कृत साहित्यिक महत्व है, प्रशासनिक महत्व है और सांस्कृतिक भी महत्व है। ये ऊपर के शब्दों या आना चाहिए, या मुख्य रूप से प्रशासनिक महत्व भी हो सकता है। तो देखिए आंसर में क्या है, डी ऊपर के सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ऐसे ही हम 150 सवाल सभी भागों से, 15 जो भाग है इसके, 15 भागों से हम लोग 150 सवाल देखेंगे। साथ में 15 भागों का थोड़ा थोड़ा हम लोग थ्योरी देखेंगे, ताकि उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए उसका। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाषा को क्या बोला जाएगा, अक्षर और ध्वनि विचार। आखर अक्षर और जो ध्वनि होता है, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वर्णमाला या अक्षर, और क्या होता है उच्चारण या ध्वनि। तो ध्वनि वहां हम लोग देखते हैं स्वर होता है, व्यंजन होता है, ताल्य होता है, तालु, क्या क्या वहां जितने भी होते हैं, जो भी हम पढ़े हैं हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में भी हमको अक्षर और ध्वनि देखना है कि आखर क्या होता है। तो आखर क्या होता है, ध्वनि के लिखित रूप होते हैं, मतलब जिसको अक्षर बोलते हैं, और आखर देवनागरी में ही लिखे जाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलके क्या बनते हैं, आखर, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं अ से लेकर कहाँ तक, त्र ज्ञ ढ त्र तक मान के चलो, तो यहाँ तक जो होता है ये सभी अक्षर होते हैं। कितने वर्णमाला होंगे इसमें भी, 52 होंगे। और हम लोग यदि स्वरों की बात करें तो स्वर इसमें भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, है ना। स्वर ध्वनि उच्चारण, स्वर किसको बोलते हैं, स्वर ध्वनि बिना किसी अवध्वनि के सहारे बोले जाते हैं, मतलब ओला बोले बार कोई दूसरा भी शब्द के सहारा नहीं लेहेला पर ओला का बोले जाते हैं, स्वर बोले जाते हैं। तो व्यंजन क्या है, व्यंजन वो संख्या है जेला बोले बर का स्वर के आवश्यकता होते, और ये व्यंजन भी 5 वर्ग होते। 5 वर्ग कौन सा होते, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें से क्या होता है, बहुत सारे चीज खासकर ध्यान रखना है आपको। अंतस्थ उष्म, जैसे स स स ऐसे करके जो बोलते हैं उष्म, मतलब मतलब जीभ जो होता है ये कहाँ लगता है, उसको आपके बोलने से पता चल जाता है कि तो ये अंतस्थ, मतलब य र ल व, मतलब इसको जब बोलते हैं तो अंदर से हमारा आवाज निकलता है। तो ये प्रकार से, तो इसमें सभी प्रकार के ऐसे ही होता है। तालुक्य के वर्ण होते हैं, जैसे च बोलेंगे तो हमारे तालु को टच करता है, तो ये च को क्या बोलते हैं, तालुक्य। त बोलते हैं तो उसके मूर्धन्य, मतलब तालु के नीचे वाले को वो पड़ता है। त बोलते हैं, त वाले जितने भी त थ द ध ऐसे करके, तो उसको बोलेंगे तो क्या होगा, ये दांत को टच करेगा। और प प बोलते हैं तो ये क्या होता है, हमारे लिप्स को टच करता है। लिप मतलब ओठ को, तो ओष्ठ बोला जाता है इसको, ओष्ठ व्यंजन। तो इस प्रकार से इनको सबको बोलते हैं, ट को ट ठ त थ ऐसे करके। तो ये दंतव्य बोलते हैं, तालुक्य बोलते हैं, मूर्धन्य, ऐसे करके स्वरों का नाम दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें और आपको थोड़ा सा ध्वनि भी ध्यान रखना है।
कइन्हा मतलब नासिक्य ध्वनि, कइन्हा मतलब एक हिसाब से न से निकलता है, जो धूर से निकलता है, धूर से मूर्धन्य ध्वनि जिसको, धूर मतलब हमारा मूर्ध, जैसे बोलेंगे आप धूर, धूर मतलब ऊपर तरफ मुख के, है ना, बैठक तो संयुक्त अक्षर होता है बैठक ऐसे करके, और द्वित्व धनु मतलब जिसमें दो ध्वनि सा निकलने का हो उसको बोला जाता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ध्वनि विचार के बारे में। तो ध्वनि विचार मतलब जैसे हम लोग मात्रा की गिनती यदि करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो छोटा मात्रा होता है जैसे आ का मात्रा, अ जो होता है इसको एक मात्रा गिना जाता है, और जो बड़ा होता है जैसे आ का मात्रा उसको क्या है दो मात्रा गिना जाता है। या ओ जो होता है ओ जैसे उसको एक गिनेंगे, और जो औ होता है उसको क्या गिना जाता है दो। इसी प्रकार से ए का मात्रा होता है एक अय का, तो ये एक गिनाएगा और ये क्या होगा दो गिनाता है ऐसे करके। और इसमें भी हिंदी के समान क्या हो जाता है, स्वर अनुस्वार जो ऊपर में बिंदी लगता है उसको, है ना, अनुनासिक, तो ये अनुनासिक होता है। स्वर में नासिक्य ध्वनि, स्वर में जो नासिक नाक से ध्वनि निकालते हैं उसको बोला जाता है अनुनासिक स्वर। और विसर्ग मतलब जानते हैं, ऐसा दुख, दुख के बाद जैसे ऐसे लगाया जाता है वो चीजें होता है। तो इस प्रकार से ये ध्वनि होता है। तो ध्वनि में आपको थोड़ा मतलब आपको हिंदी का ही ध्यान रखना है, समझ जाओ, फिर इंग्लिश मतलब क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में वही चीज का उपयोग करोगे। तो हिंदी का क्लास मैं इसीलिए पहले लाया था क्योंकि हिंदी में जो चीजें हैं वही चीज सेम टू सेम छत्तीसगढ़ी में है। तो हिंदी में जब हम जान डालेंगे तो छत्तीसगढ़ी हमारा आसान हो जाएगा, और उसी का उपयोग हमको क्या करना है छत्तीसगढ़ी में करना है। बस थोड़ा शब्द जो है, शब्द का आपको ध्यान रखना है कि हमको छत्तीसगढ़ी आना है, तो उस शब्द को हम छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे। जैसे जाना तो जावत, जात, जात ऐसे करके हो जाता है। जाना हिंदी में है, जावत, जात, ये चीज क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में, तो उसका थोड़ा भ्रंश हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मात्राओं में डिफरेंस हो जाता है, या व या ऐसे त या स्व ऐसे जुड़ जाता है। ये चीज का हमको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ी में कुल कतका स्वर आखर हावा है, छत्तीसगढ़ी में स्वर कितना अक्षर होता है इसका मतलब है। तो कितना अक्षर हम लोग देखें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11। इसमें हम लोग देखें क ख ग में कौन वर्ग में आवा है, मतलब ये कौन से वर्ग में आता है, तो ये कौन सा वर्ग में आता है, तो इसको क्या वर्ग बोलते हैं क। जैसे च के बाद क्या आता है च, छ, ज, झ, ये वाला कौन सा वर्ग कहलाएगा च वर्ग। ट वाला जैसे ट, ठ, ढ, ढ ऐसे करके जो आता है वो कौन सा वर्ग कहलाएगा च वर्ग। और प वर्ग प, फ, ब, भ ये जो आता है वो बिल्कुल सिंपल सा है, उसका वर्ग कहलाता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के निम्नलिखित रूप कौन लिपि में आए, मतलब कौन लिपि में आए, तो कौन लिपि में आते देवनागरी लिपि में आते ऐसे करेंगे। कइहा शब्द में कौन ध्वनि विशेषता मिलते, मतलब कइहा, तो इसमें क्या लगा है ऊपर में हम लोग देखते हैं कइहा, मतलब इसमें क्या लगा हुआ है अनुस्वार लगा है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अनुस्वार लगा है, मतलब ऊपर में बिंदी लगा है। अब इसमें पूछा है बैठक शब्द में कौन ध्वनि विशेषता हवे, बैठक ठक, तो यहाँ पर कौन सा ध्वनि बैठक, तो ठ जैसे है वो आता है ना बैठक वाला। तो ये कौन से अक्षर में आता है संयुक्त अक्षर में, है ना। ठ जैसे हम लोग देखते भी हैं अंग्रेजी में होता है तो दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, तो वो क्या कहलाते हैं संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ठक ध्वनि जो है वो ध्वनि संयुक्त अक्षर हवे। इसका आपको थोड़ा सा व्याख्या भी मिल जाएगी इसके आंसर में। धुर्रा शब्द में कौन सा विशेषता हावा है, धुर्रा, तो धुर्रा में क्या है द्वित्व ध्वनि है। द्वित्व ध्वनि मतलब क्या है, एक आधा है और एक क्या है पूरा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है द्वित्व ध्वनि, मतलब दो प्रकार की ध्वनि है। तो यहाँ पर द्वित्व ध्वनि भी आपको देखो प्रश्न में भी आपको देखते जाओगे तो कई चीजें आपको पता चलते जाएगा। तो 150 प्रश्न हम लोग करेंगे तो सब प्रकार का उसमें प्रश्न आते जाएगा। तो 150 प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा आसान है, लेकिन जब वही चीजें पेपर में आता है तो हम लोग उसको मतलब जज नहीं कर पाते। सेम जैसे जब ऑप्शन मिलेंगे आपको तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये वीडियो कम से कम 2-3 बार देखो आप, यदि ज्यादा नहीं पढ़ पाते छत्तीसगढ़ी तो फिर बहुत सारी चीज आपको ये याद हो जाएगा। तो द्वित्व ध्वनि काहे कहे जाते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो ध्वनि है, एक र और एक र, आधा र ऐसे करके। यहाँ से बोला है घूर, घूर ऐसे करके बोलते हैं। तो घूर शब्द में र ध्वनि के उच्चारण कहाँ ले होते हैं, तो घूर, तो इसको देखो
मतलब हम लोग बोलते हैं घूर, मतलब ये कहाँ से हो रहा है, आप बोल के जैसे उच्चारण वाले में देख लेना कि कहाँ, दांत वांत का कोई टच नहीं हमारा, इसको बोल के देखो घूर घूर, तो ना तो हमारा दांत टच करता किसी चीज को, ना तो जीभ टच करता, ना कोई किसी जगह को टच नहीं करता। घूर मतलब ये ऊपर से हमारा आता है, तो इसलिए इसमें कौन सा होता है, मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब हमारे मुंह का ऊपरी हिस्सा से, मतलब जैसे घूर घूर ऐसे बोलते हैं तो हवा बिल्कुल बीचों बीच सा ऊपर के साइड से निकल रहा है ऐसा सा, तो इसका इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मूर्ध मूर्धन्य, मतलब ऊपर की ओर से ऐसे मुंह के। स्वर और व्यंजन के मिल के बने ध्वनि ला का कहा, स्वर और व्यंजन दोनों के मिले से जो बनता है ध्वनि बोला का कहते, तो स्वर और धन, ये तो अक्षर नहीं बोलेंगे है ना, तो मात्रा नहीं बोलेंगे उसको, तो क्या बोलेंगे, शब्द या ध्वनि, तो क्या बोलेंगे इसको, शब्द अक्षर, है ना, मिलकर क्या बनाते हैं, अक्षर। तो स्वर देखो, मतलब सब चीज का आपको थोड़ा सा डीपली भी इसमें पता चल रहा है कि स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते, अक्षर बनाते, आखर बनाते। तो स्वर प्लस मिलके अक्षर, जैसे उसमें बताया है जैसे ब, तो ब जैसे है, तो ब में दो चीजें हैं, एक ब है और एक क्या है, अ है, तो ये दोनों मिलके स्वर और व्यंजन। हम लोग पढ़े हैं कि स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता, मतलब किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन ब को जैसे बोल रहे हैं तो ब बोलने से अ उसमें अपने आप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको ऐसा करके बोला जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अम ध्वनि के नाम का हावे, तो अम ध्वनि को क्या बोला जाता है, अम, अम, तो ऐसे बोलते हैं, तो ये हमको कैसे लगता है कि जैसे कहाँ से निकल रहा है, स्वर मतलब नाक साइड से निकल रहा है, तो मतलब अनुस्वार, तो ऊपर में जैसे अम ध्वनि को क्या हो रहा है, मतलब ये अह, अह बोलते हैं, उसको कहाँ से करते हैं हम लोग, यहाँ से, मतलब न ऐसे करके, तो वो किस में आता है, अनुनासिक में आता है। अगला हम लोग देखते हैं री ध्वनि कैसन स्वर है, तो री ध्वनि को क्या बोला जाता है, री, यहाँ से क्या स्वर बोला जाता है, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, संयुक्त स्वर या विशेष स्वर, कैसन स्वर है, तो री ध्वनि को कैसा स्वर माना गया है, लघु स्वर, तो ये आपको ध्यान रखना है, री मतलब एक लघु स्वर कहा गया है इसको, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अब आगे हम लोग इस प्रकार से हमारा ये 20 प्रश्न कंप्लीट होता है, मतलब 2 भाग हमारे कंप्लीट होते हैं, और ऐसे ही हम आगे और 13 भाग पढ़ेंगे। और इसमें संज्ञा, तो संज्ञा का मतलब क्या होता है कि जेखर जेन शब्द ले पशु वस्तु जगह पदार्थ भावना आदि मन के पता चले, ओला क्या का बोले जाते हैं, संज्ञा। ये संज्ञा और ये भ्रंश संज्ञा है ना, छत्तीसगढ़ी में संज्ञा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो हिंदी में संज्ञा होता है वहीं पर आपको ये 5 संज्ञा सेम टू सेम मिलेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और एक क्या होता है, समूहवाचक, है ना, समूहवाचक भी होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, समूहवाचक। तो यहाँ पर जैसे व्यक्तिवाचक काला बोले जाए, व्यक्ति स्थान और वस्तु के नाम बताए वाला शब्द का कहलाही व्यक्तिवाचक, एक जाति समूह ला बताए वाला शब्द का कहलाही जातिवाचक, जैसे मनखे, बिलई, किताब, मनखे मतलब मनुष्य, बिलई मतलब पूरा बिल्ली जाति उसमें, लेकिन बिल्ली का कई लोगों का नाम रखते हैं, कुत्ता, है ना, तो कुत्ता जाति का, कुत्ता को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, आप बताओ, कमेंट करके बताना कि कुत्ते को क्या बोलते हैं। जैसे कई शब्द हमको मिलेगा ना, कि जब हमको ऐसे समय में आ जाए, तो छत्तीसगढ़ी में जो खासकर शहरी क्षेत्र से भी जो बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कई चीजें ऐसे, तो छत्तीसगढ़ी में कुत्ते को क्या बोलते हैं आपको कमेंट करके बताना है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, सुंदरता, दुख, पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई, ये सब होते हैं। और द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक मतलब पदार्थ है या द्रव्य के नाम आई, पानी, सोना, चांदी, ये सब चीजें, है ना, धान और दाल और कुछ ये सब चीज आएगा। तो चलो हम लोग इसके भी हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संज्ञा के जितने हैं 10 सवाल, उसमें पूरा डिटेल से संज्ञा कंप्लीट हो जाएगा। रा, रायपुर कौन किस्म की संज्ञा है, तो रायपुर कौन किस्म के संज्ञा है, तो रायपुर एक विशेष जगह ला बताते हैं, तो कौन किस्म के संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब खास। यदि यही शहर बस बोलता तो शहर क्या होता है, जातिवाचक, मतलब शहरों को बता रहे हैं, लेकिन रायपुर बोल दिया या बिलासपुर या दुर्ग ऐसे करके बोल देगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, विशेष उस जगह को बताए। धान कौन संज्ञा में परथे, परथे मतलब आथे, आथे मतलब आता है ना, कौन संज्ञा, कौन मतलब किस, दो धान मतलब कौन संज्ञा में ही, पदार्थ, धान का होता है एक द्रव्य है ना, तो ये द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगला पढ़ाई कौन, पढ़ाई कौन किस्म के संज्ञा
ए। तो पढ़ई कौन किस्म के संज्ञा है? व्यक्तिवाचक नो है, जातिवाचक नो है, द्रव्यवाचक नो है। तो कौन वाचक है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये चीज के हमला ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे शब्द आप मन के सामने आ ही बोला, आप छत्तीसगढ़ी यदि बोले हो तो आपको जल्दी पता चल ही, नहीं तो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाए। हम लोग भी क्या है, हिंदी है छत्तीसगढ़ी, जब सामने वाले छत्तीसगढ़ी बोले तो हम लोग भी बोल पाते हैं, लेकिन जनरली हम लोग हिंदी का उपयोग ही करते हैं, तो छत्तीसगढ़ी बोलने में थोड़ा सा होता है, लेकिन हम लोग बोल लेते हैं छत्तीसगढ़ी, क्योंकि हम लोग गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज हो जाता है। राम शब्द कौन भेद में आवत है? तो राम शब्द एक व्यक्ति ले बताते हैं, एक से टीका आ जाइए है व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही व्यक्तिवाचक संख्या। राम एक व्यक्ति ले बताते हैं, व्यक्ति वस्तु और स्थान ले बताए वाले विशेष ला का बोलते हैं संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक। बिलई शब्द कौन संज्ञा ला बताते? तब बिलई है पूरा बिलई जाति मन ला बताते, एक से टीका आ जाइए है कौन मा जाही बिलई जातिवाचक संज्ञा आ जाही। बिलई के कई की बिलई के नाम रखे रहते हैं अपन, है ना, हमारे क्षेत्र में जैसे हम लोग बिलासपुरिया है ना, तो हम लोग बिलासपुर वाले हैं, तो बिलासपुर का छत्तीसगढ़ ही अच्छा है। बिलासपुर हुआ ये बीच का क्षेत्र जो है, मतलब मध्य छत्तीसगढ़ का, उसका छत्तीसगढ़ ही बेटर है। लेकिन जैसे हम लोग साउथ और नॉर्थ मतलब उत्तर और दक्षिण का जो छत्तीसगढ़ ही मतलब जो बोलते हैं वो लोग, उसको आपको समझने में कठिनाई हो सकता है, लेकिन बीच वाले के लोगों का छत्तीसगढ़ ही थोड़ा हिंदी से ज्यादा मिलता जुलता है, जबकि ऊपर नीचे वालों का क्या है, मतलब बस्तर और सरगुजा संभाग में थोड़ा ज्यादा अलग हो जाता है। तो ये जातिवाचक हो गए। बिलई मतलब बिल्ली की जाति को बता रहे हैं। सुख दुख कौन संज्ञा है? तो सुख दुख कौन संज्ञा आ जाए? भाववाचक, है ना, कि सुख और दुख क्या होता है? भाव होता है, तो ये भाववाचक हो जाएगा। सोना कौन भेद के संज्ञा है? तो सोना मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है, तो सोना क्या हो जाएगा? एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग, मनखे कौन सा संज्ञा है? मनखे मतलब व्यक्ति, है ना, तो व्यक्ति, लेकिन मनखे में पूरा जाति के बोध होते, तो एक से आ गए जातिवाचक संज्ञा आ गई, मतलब एम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं आए। मनखे मतलब सब मनखे। सुंदरता शब्द कैसन संज्ञा है? सुंदरता का बताते हमला? सुंदरता एक भाव बताते कि कोई भी चीज के का गुण है, का उमा भाव है, वो कैसन है, तो एक से का हो जाए सुंदरता का हो जाते भाववाचक संज्ञा हो जाते। नदी शब्द कौन किस्म की संज्ञा है? तो नदी शब्द बोले से का होते कि सब प्रकार के नदी के बारे में हो सकत है शब्द। एक ये शब्द का हो जाही जातिवाचक, लेकिन यदि एला मान ले बोल देते हमन गंगा नदी या अमुना नदी या अरपा नदी, है ना, या शिवनाथ नदी, या ऐसे करके कोई भी नदी के नाम ले देते हैं, तब वो क्या हो जाती? व्यक्तिवाचक हो जाती। क्या है कि हम खासकर वही नदिया के बारे में बात करत हैं, ऐसे करके। दूसरा हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ तक हमारा 30 सवाल कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे सर्वनाम और विशेषण। विशेषण विशेषण अब आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आप नहीं सुने रहोगे तो आपको अटपटा लगेगा, ये वास्तव में किसका भ्रंश है? विशेषण। तो विशेषण को क्या बोला जाता है? विशेषण। आपको ये चीज खास थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो चीज हम हिंदी में पढ़े हैं उसी का ही उपयोग आपको करना है ना। शब्द जे शब्द ले संज्ञा की जगह में उपयोग होते, ओला का बोले जाते? सर्वनाम बोले जाते। जैसे राम, तो ओहा, राम की जगह दूसर जगह में का बोलते? राम स्कूल जाते, ओह अच्छा पढ़ते, ऐसे करके। तो ओह एह ऐसे करके जो छत्तीसगढ़ी में है, तो वो का होता है? सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर्वनाम, यहाँ पर बहुत सारे सर्वनाम मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो हम देखते हैं वो देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो जाए? मैं, तू, ओ, हमन, हम को क्या बोलते हैं? हमन, निज, अपन, खुद, आप, अपन, बर, ऐसे करके बोला जाता है इसमें। संकेतवाचक ए, ओ, इहा, ओहा, इहा मतलब यहाँ, उहा मतलब वहां, ऐसे करके। प्रश्नवाचक का, बर, कैसन, केतेकन, केतेक मतलब कितना, कौन मतलब कौन, कैसन मतलब क्या, का, बर क्यों, है ना। तो संबंधवाचक जे या जेन या जेकर बर, ऐसे करके जिसके लिए, ऐसे। अनिश्चयवाचक कोनो मन, कौनो मन, कछु, ये का होते हैं? अनिश्चितवाचक, मतलब ये शब्द ले ओखर बिल्कुल निश्चय रूप से ओखर पता नहीं चला है, ओला का बोले जाते? अनिश्चितवाचक। विशेषण विशेषण मतलब का होते? एडजेक्टिव। जेन शब्द ले का होते? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण बताए जाते, वो शब्द का बोलते विशेषण।
विशेषण मतलब गुणवाचक जैसे बोली तो नीक, नीक मतलब अच्छा सुंदर या बने, है ना, बड़े सुंदर, बड़े नीक लागत है ऐसे कहते हैं। संख्यावाचक तो 2 5 10 6 ऐसे। परिमाणवाचक तो थोड़ा ज्यादा, बनिचकन, कई प्रकार का बोला जाता है जगह जगह हिसाब से। छत्तीसगढ़ी में बिल्कुल फिक्स नहीं है, हर थोड़ी थोड़ी दूर में छत्तीसगढ़ी में कई शब्द को अलग अलग बोला जाता है। जैसे सीढ़ी को कई जगह उसी को क्या बोल दिया जाता है, असेनी, और कई जगह उसी को क्या बोला जाता है, नीसेनी। ऐसे मतलब देखो एक लोग असेनी बोल रहे हैं, एक लोग नीसेनी बोल रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ने में और थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। तो ये चीज है। मयारू गांव के घर के, कौन कत्का प्रश्नवाचक, कौन मतलब कौन, कत्का मतलब कितना, ये चीज होता है। तो यहाँ हम इससे संबंधित 10 सवाल देख लेते हैं। मैं कौन किस्म के सर्वनाम है, मैं कौन किस्म के या किस्म के सर्वनाम है। तो मैं कौन किस्म के सर्वनाम है, निजवाचक, जब अपन बारे में बोला जाता है तब वो क्या हो जाए, अच्छा निज। अच्छा वहां पर, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पुरुषवाचक, निज मतलब का ही अपन, हिंदी में ही आ गए ना हम लोग, है ना। तो अपन, हमर ऐसे करके आएगा, एक इसके लिए आएगा निजवाचक में, और मैं, हम ऐसे करके, या तुम आप, ये सब किसमें आएगा, पुरुषवाचक में। जेकर शब्द कौन सर्वनाम माथे, जेकर बर, है ना, जेकर बर ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये संबंध बताएगा। मैं एला जेकर बर ले जाता हूँ, वो मोर भाई ये बहनी है, जो भी ऐसे करके, तो एमा कहा जाही संबंधवाचक, मतलब जेकर बर ऐसे करके। तो एक व्यक्ति बताएगा जिसके लिए मैं ये ले जा रहा, जेकर मतलब जिसके लिए, ऐसे मान के चलो। कौन शब्द कौन सर्वनाम है, कौन मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कौन, कौन किससे बना है, कौन से बना है। तो कौन कब बोला जाता है, प्रश्नवाचक से। अगला हम लोग देखते कौन सवाल पूछते, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अपन, अपन कौन, देखो अपन यहाँ आया ना, तो जो अपन है, अपन, हमर, तुहर, हमर, तुहर, अपन, ओखर, ये सब कौन सा सर्वनाम है, निज सर्वनाम, है ना, निजवाचक, मतलब इसमें अपने बारे में, स्वयं के बारे में बोला जाए, बात किया जाए तब। कोनो शब्द कौन सर्वनाम है, कोनो तो लेगे हैं, कोनो तो ये काम करे हैं, तो कोनो मतलब कोई, कोई तो काम किया है ये, ऐसे करके। तो अनिश्चित है, इसमें कौन है वो हमको पता नहीं है, कोनो मतलब कोई। सुंदर शब्द कौन किस्म के विशेषण है, तो सुंदर का बताते गुण बताते, है ना, एक से क्या पता चलते वह गुण पता चला थे, कैसना है वह, सुंदर है वह, तो गुण बताते। तो अगला क्या बोलते, गुणवाचक विशेषण। 10 शब्द कौन प्रकार के विशेषण माथे, तो 10 शब्द कौन प्रकार के विशेषण माही, तो यह का बताते, संख्या ला बताते कि 10 है, तो एक से आ जाही है संख्यावाचक विशेषण में आ जाही, ये चीज के हमला ध्यान रखना है ना। तो ऐसे करके आपको मतलब छत्तीसगढ़ी थोड़ा सा बोलना चाहिए, या हम लोग छत्तीसगढ़ी, जैसे हम लोगों का आदत है, हम लोग का है कि क्योंकि थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में आना जाना काम हमारा रहता है, तो हम लोग का है हिंदी वाले बोले तो हिंदी में बात कर सकते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ी वाले बोले तो छत्तीसगढ़ी में बात कर सकते हैं हम लोग। और बाकी शहर या और परिस्थिति, मान लो कोई अंग्रेज मिल गया तो हम लोगों का इंग्लिश भी सही है, अच्छा है हम लोग इंग्लिश, है ना, तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमको ऐसे होना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा शब्द कौन किस्म के विशेषण आए, थोड़ा, तो थोड़ा मतलब क्या बताते, परिमाण बता रहा है ना, भले निश्चित नहीं है लेकिन मात्रा बता रहा है, ये परिमाण बता रहा है कितना मात्रा में है, तो थोड़ा मात्रा में है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। और मजे की बात यह है कि जब आपका पेपर होगा तो प्रश्न में भी ऐसी प्रश्न आएगा, वहां पर आपको हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, ध्यान रखना। जैसे मैं हिंदी बोल के भी बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी बोल के भी बता रहा हूँ, लेकिन यदि आपका हिंदी जैसे ठीक है, मान लो हिंदी भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन 20 प्रश्न जब उसमें करना होगा आपको, 20 प्रश्न तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर हमको हिंदी, अंग्रेजी और क्या है छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जिसका बेटर है ना, जो गांव में रहता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो तो उसका प्राय सब चीज अच्छा हो जाता है। अंग्रेजी भी थोड़ा बेटर ही रहेगा, है ना, हिंदी तो बेटर ही रहेगा, बीच का लैंग्वेज रहेगा, पढ़ाई करेगा तो, और गांव क्षेत्र में रहेगा थोड़ा तो छत्तीसगढ़ी भी उसको बेटर से आ जाएगा। तो ये एग्जाम में ये तीनों विषय वालों के लिए बहुत ही बेटर है ना। और साथ में जिसका अंग्रेजी वगैरह हो गया नहीं, जिसका मैथ्स का बेटर हो गया तो उनका चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मैथ्स वाले हैं, है ना, और गांव क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए बेहतर है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ज्यादा
छत्तीसगढ़ी का उपयोग नहीं करते या नहीं जानते, उनके लिए थोड़ा ये 20 नंबर थोड़ा घाटा हो सकता है। बाकी इंग्लिश उनके लिए बेटर हो जाएगा, तो सभी के लिए बेटर ही है, सबको मेहनत करना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि कंपटीशन है यहाँ मेरिट पे होना है, जो जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उन्हीं लोगों का। तो आज की डेट में ये मान के चलो कि यदि कोई जनरल के, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ ना, जनरल फिर ओबीसी फिर एससी फिर एसटी में हम लोग यदि देखें तो जनरल कैटेगरी का है, तो अपना फिक्स तभी मानो जब तुम 80% अंक ले आओगे, आज की डेट की बात है। यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी ऐसा है कि जनरल और ओबीसी में आज की डेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जनरल के जितने सीट है लगभग 80 मतलब 70 से 80% तो कौन हड़प लेता है, ओबीसी। तो ओबीसी वाले जनरल में ही चले जाते हैं, तो इसलिए इनके में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो ये मान के चलो कि एबो 70% हो तभी आप उम्मीद कर सकते हो ओबीसी में, अन्यथा आप उसमें उम्मीद नहीं कर सकते। हम एसटी की बात करें तो एसटी की बात करें तो ये मान के चलो कि 60 से यदि कम है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, और एसटी की बात करें तो एसटी में भी है यदि आप, तो ये मान के चलिए कि 55 से वो या लगभग 60 ही मान के चलो, है ना। या कभी कभी तो एसटी का जानते हैं कि बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन वो रेयर चांस में होता है अब के डेट में। तो मान लो हमने एकदम मिनिमम भी माने तो 50, तो यहाँ पर ये मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताऊं तो जनरल को 80, ओबीसी को 70, एसटी को 60 और एसटी को कम से कम इतना नंबर मिनिमम लाना चाहिए, तब वो लोग अपना श्योर मतलब कर सकते हैं कि मैं यदि इतना क्लियर कर लिया, मतलब इतने नंबर ले आया, इतने परसेंट ना नंबर, मतलब इतने परसेंट में है ना, ये 80%, 70%, 60% और 50%, मतलब ये 50 मिनिमम है ना। हो सकता है आज के डेट में ये 50 पॉसिबल नहीं हो, तो भी मतलब यदि लड़की है मतलब गर्ल्स है तो उनका पॉसिबल है। तो मैं ये अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ कि मतलब एसटी एससी का हम दोनों का साथ में ले लेते हैं 60 के आसपास, है ना। लेकिन ये दोनों तो फिक्स है कि ओबीसी और जनरल है तो 80 और 70 ही मान के चलो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा ना, जैसे ये 80 है मान लो गिर के आया तो 75 नहीं आएगा, है ना, उसी के आसपास रहेगा। लेकिन ये जो 70 है ओबीसी का, ये भी ऊपर जा सकता है, 70 से 72 जा सकता है, 75 जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है मान के चलो। तो यदि आपको, ये मैं कब बता रहा हूँ, श्योर वाला बता रहा हूँ ना कि मैं 80 प्रश्न मेरा बिल्कुल सही है, तो अब मैं यदि जनरल कैटेगरी का है कोई तो हम ये अपेक्षा रख सकते हैं कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि ओबीसी है तो उसको 75 से ऊपर लाया तब उसका फुल चांस रहेगा। और इसी प्रकार से यदि मान लो कोई एसटी है तो यदि वो लगभग 60 से ऊपर लाता है ना, कि 65 67 ऐसे, तब उसका लगभग चांस हो जाता है पूरा। तो ये मान के चलिए एसटी एससी में, तो ये हमको ध्यान रखना है। और उससे यदि कम है तो आपका लक होगा या मेरिट लिस्ट जो है वो कम नंबर तक जाएगा, तभी चांस रहेगा। तो ऐसा हम आज के डेट में क्राइटेरिया मान सकते हैं। और यदि इसमें गर्ल्स यदि जुड़ा हो तो ये मान के चलो उसको 2-3% कम हो सकता है या 5% कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आज के डेट में लड़के और लड़कियों में उतना ज्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं जा रहा है। यदि 80 तक मतलब जनरल जाता है, मतलब लड़के लड़की मिक्स है, तो मान लो 75 के आसपास ही क्या जाएगा, गर्ल्स तक जाएगा, या एकदम मैक्सिमम यदि कम हुआ तो 70, मतलब 60 जनरल और 70 क्या होगा, गर्ल्स का। तो ये 10 नंबर से ज्यादा लगभग कभी भी नहीं होता आज के डेट में। गांव के मनखे में गांव के कौन विशेषण है ना, गांव के मनखे मन, तो इसमें कौन सा विशेषण है, संबंध बता रहा है ना। ये मनखे का संबंध किससे बता रहा है, गांव के, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। संबंध संबंध बताता है, तो आपको हिंदी मैंने क्लास में बता दिया है ये सारी चीज, तो हिंदी का भी वीडियो आप देखिए और हिंदी के बाद छत्तीसगढ़ी का देखिए, तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं इंग्लिश का भी लाऊंगा, तो ये सभी चीजों को मैं फिर से आपको हिंदी में बताऊंगा, है ना। इसके जस्ट बाद मैं मैराथन क्लास हिंदी का भी मतलब इंग्लिश का लाऊंगा, जिसमें पूरे ग्रामर एक साथ होगा, वो भी थोड़ा लंबा वीडियो होगा, और उसमें 100 प्रश्न हर एक भाग से मैं लाऊंगा, हर पार्ट से, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये चीज हुआ, ये कौन सा है, संबंधवाचक है। अगला शब्द हम लोग देखते हैं, कत का शब्द कौन किस्म के विशेषण है। तो कत का शब्द कौन किस्म के विशेषण है, तो कत का मतलब कितना, तो एक क्या प्रकार के प्रश्नवाचक प्रकार के विशेषण है, तो ये हमको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से दोस्तों हमारा 40 प्रश्न कंप्लीट होता है। और ये वीडियो आपके लिए, ये प्रश्न आपके लिए, आपके पेपर के लिए आपको सहायता प्रदान कर रहा होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि, तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे ही और कंप्लीट वार्ड बॉय आया का तो हर चीज मैं करा ही रहा हूँ, और हर पार्ट आपको बेहतर से बेहतर ढंग से आपको प्राप्त होगा।
आगे हम लोग देखते हैं क्रिया, अव्यय और क्रिया विशेषण। मतलब इसका मतलब अव्यय, अव्यय शब्द मैं भी सुना तो शुरू में लगा कि क्या है, तो अव्यय जैसे आप सुनोगे तो क्या होगा, अव्यय। इसका मतलब क्या होता है, अव्यय। और क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण है, और क्रिया मतलब क्या है, ये क्रिया, क्रिया विशेषण। तो क्रिया क्या होता है, जे शब्द ले काम करे के होते ओला का बोलते क्रिया। एखर से का बोलते, कौन काम करत है ओखर बोध होते ओला का बोलते क्रिया। जैसे खात हूँ, खेलत हूँ, जात हूँ, पढ़त हूँ, ये सब चीज मतलब पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, हिंदी में जो पढ़े बिल्कुल सेम चीज वही। और इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार के हम लोग क्रिया हम लोग देख सकते हैं। एक सकर्मक, जेखर काम में कर्म होते हैं, मतलब कर्म की आवश्यकता होते ओला का बोलते सकर्मक क्रिया। और जेन काम में कर्म की आवश्यकता नहीं होए ओला का बोलते अकर्मक क्रिया। और जेन हाँ, मुख्य क्रिया के संग में मिल के काम करते ओला का बोलते सहायक क्रिया। जैसे खावत रही है ना, जात जाही है, जाही ऐसे करके, तो रही है ना, खात रही, जात रही, तो जो हमारा है वह है वही चीज है था थे थी गे गागे, जाता जाता खेलता, तो लास्ट वाला। तो सकर्मक में वही है, राम किताब पढ़ते, तो राम किताब को पढ़ते, मतलब किताब की आवश्यकता है पढ़े बर, एक से टिका हो गए सकर्मक क्रिया। और राम ह सोवत है, राम ह सोवत है, तो सोए बर कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़े, तो एक से टिका हो जाते अकर्मक क्रिया, मतलब जिनमें हम लोग कर्म की आवश्यकता नहीं हो। अव्यय, अव्यय क्या क्या बोला जाता है, जे शब्द बदलते नहीं, मतलब नहीं बदले, जेकर रूप एके रहते ओला का बोलते अव्यय, मतलब कहीं पर वो नहीं बोले। जैसे औ, ले, बर, तक, संग, जरूर, का, नहीं कराओ, ऐसे मतलब इन लोगों का रूप नहीं बदलता कहीं पर, है ना, मतलब हर जगह आएंगे तो वैसे आएंगे, तो इनको क्या बोला जाता है, अव्यय। अव्यय मतलब वे चीज होते हैं जो खुद का रूप या खुद का उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, लेकिन दूसरे शब्दों में लग कर क्या करते हैं, उसका मीनिंग चेंज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अव्यय। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण अंग्रेजी में क्या नाम है इसका, एडवर्ब, मतलब वे विशेषण जो क्या करते हैं वर्ब का विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं ओला क्या बोले जाते हैं, क्रिया विशेषण। तो जैसे जोर से, मतलब कोई भी चीज हम लोग क्या करना है, जोर से, तो जोर से दौड़ना, जल्दी खाना, तो जल्दी खाना, तो जल्दी की क्या बता रहा है, खाने को बता रहा है कि जल्दी खाओ ऐसे करके, तो खाने के बारे में बोल रहे हैं, आदमी को नहीं बता रहा है वो, है ना, तो ये चीज होता है। जैसे ये सब चीज किसके अंतर्गत आता है, रीतिवाचक, धीरे, ज्यादा, जल्दी, निक से, निक मतलब अच्छे से, सुंदरता से, सफाई से, स्थान, इहा उहा ऐसे करके, समयवाचक, तो आजकल, औ ये वाला परिमाणवाचक, तो कम ज्यादा, ये चीज। तो प्रश्नवाचक कैसे, का, बराव, कहा, ये वही वही चीजें प्राय है। तो इससे आपको शब्द को, मतलब हम लोग इसको क्या देखें, सर्वनाम में देखे, है ना, विशेषण में देखे, और यही चीज क्या देख रहे हैं हम, क्रिया विशेषण में। तो ये सब चीज वही शब्द है, तो कई बार करोगे तो आपको इसी वीडियो में ही बहुत सारी चीज के बारे में पता चल जाएगा, आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अभी अब उतना ज्यादा दिन पेपर नहीं बचा है, समझ जाओ 10 दिन के आसपास है पेपर, आज 1 तारीख है ना, 12 को पेपर है। तो राम किताब पढ़थे वाक्य में पढ़थे कौन किस्म की क्रिया है, पढ़थे कौन किस्म की क्रिया है, पढ़े बर काखर जरूरत पड़थे, किताब के, तो पढ़थे कामा निर्भर करत है, किताब में, तो एक से का हो गए सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के साथ क्रिया, है ना, बोला का बोले जाते सकर्मक क्रिया। और जैन क्रिया में राम ह सोवत है, राम ह सोवत है में सोए बर कोई चीज के कर्म के आवश्यकता हमला नहीं होए, एक से वाला का बोलते अकर्मक क्रिया। खावत रहित में रहित कौन प्रकार के क्रिया है ना, खावत रहित, है ना, खा रहा था मतलब वो, तो कौन प्रकार की क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कि मुख्य क्रिया है ना। तो खावत तो का हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, रहित यह का हो जाना चाहिए, सहायक क्रिया होना चाहिए, तो एक का हो गया सहायक क्रिया। खावत रहित या खात रहित भी बोलते हैं। बर शब्द कौन वर्ग में आते हैं, बर, है ना, एखर बर, ओखर बर, राम बर, सीता बर, है ना, तो बर के मतलब छत्तीसगढ़ी में अव्यय है, वो राम बर ले जात हम, राम बर खाना देव, मतलब राम के लिए खाना दो, मतलब बर जो बोलते हैं कौन से वर्ग में आते हैं, तो कौन से वर्ग में आते हैं, अव्यय में आते हैं। अव्यय मतलब अव्यय, जिसका कोई अर्थ अपने आप में औ,
औ शब्द कौन भाषा के अंग है, तो औ भी क्या हो गए, अव्यय ही है ये, है ना। औ हम लोग ऊपर देखे हैं, औ औ मतलब और। राम जल्दी आइस, मत जल्दी कौन किस्म के शब्द है, जल्दी आइस, राम का हो जल्दी आइस मेन है ना, आइस का हो गए क्रिया हो गए या क्रिया हो गए, और जल्दी का हो गए तो जल्दी का आखिर बारे में, आइस के बारे में, तो आइस मतलब ये का हो गए आखिर बारे में बताते, क्रिया के बारे में विशेषता बताते, तो का हो गए है क्रिया विशेषण, इस चीज के ध्यान रखना है। तो अगला हम लोग देखते आज कौन प्रकार के क्रिया विशेषण है, तो आज बोला थे मतलब आज समय बताते हैं, तो एक अर्थ से कौन प्रकार के क्रिया विशेषण है, समयवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ शब्द कौन प्रकार के क्रिया विशेषण है, तो यहाँ बोला थे, तो यहाँ बोला थे मतलब क्या बोला थे यहाँ, तो कौन प्रकार के हो गए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आए। धीरे चल मत, धीरे कौन क्रिया विशेषण, धीरे, है ना, तो धीरे का बताते हैं, रीति बचाते हैं, रीति बता रहा है ना, कि रीति बताते कि कैसे चलना है, एक तरीका बताते कि धीरे चलना है, जोर से चलना है, जल्दी चलना है, कि का चलना है, तो एक अर्थ का हो गए धीरे का हो गए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे कौन किस्म की क्रिया विशेषण है, कैसे, कैसे है, कैसे हो, ऐसे करके बोलते हैं अच्छा हिंदी में हम लोग, तो कैसे, कैसे कौन किस्म के क्रिया विशेषण है, तो कैसे कौन किस्म के प्रश्नवाचक के क्रिया विशेषण, ये चीज के हम लोग ध्यान रखना है। अब एक हर करके हम लोग लग कितना प्रश्न पूरा हो गया हमारे, 50 प्रश्न और 5 भाग हमारे कंप्लीट हो गए छत्तीसगढ़ी भाषा के। और दोस्तों ये वीडियो यदि तुम लोग पसंद आत होगी तो जरूर वीडियो ला लाइक के बटन दबा दे हो, और दूसर को ला शेयर कर दे हो, और चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर ले हो, ताकि आगे के वीडियो मन ला भी तुम लोग और ओखर नोटिफिकेशन मिलत रहे। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का ये अच्छा है कि हम लोग जब सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है, बस इसको जब हमको लिखना होता है या कभी कभी पाठ से पढ़ना होता है तब हमको ये चीज का, हमारी बोली है लेकिन हमको कुछ दिक्कत होता है। तो आगे हम 6वें भाग में देखेंगे हमारा लिंग वचन और कारक। सबसे पहले हम इसमें लिंग देखते हैं कि क्या होता है वास्तव में। लिंग क्या बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम में लिंग मतलब जौन शब्द पुरुष और नारी या तटस्थता बताए उसको क्या बोला जाता है, लिंग बोला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3 प्रकार के हमको लिंग देखने को मिलेगा। जौन शब्द पुरुष जाति ला बताते ओला का बोला जाते पुरलिंग, और जेन शब्द है स्त्री जाति ला बताते ओला बोले जाते स्त्रीलिंग, और जौन जाति है निर्जीव चीज ला बताते ओला का बोलते नपुंसक लिंग। मतलब जैसे हम लोग उसमें देखते हैं लड़का लड़की मतलब बॉय फादर, और ऐसे टीचर बोले मतलब जिससे हम लोग टीचर तो दोनों में आ जाता है, लेकिन टीचर मतलब बोले तो मतलब उसके लिए मैडम होता है ऐसा कि उसके अपोजिट में, तो ये चीजें तो वही है। और वचन में हम लोग देखें तो वचन क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम संख्या के क्या बताते, संख्या बताए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है सर्ववचन। एक वचन और बहुवचन होता है, एक वस्तु के बारे में बताए ओला एक वचन, और एक से ज्यादा के बारे में बताए ओला बहुवचन। जैसे एक ले ज्यादा, लइका मन, किताब मन, ऐसे करके है ना, मनखे मन, ऐसा करके मन जो जुड़ता है वो बहुवचन को बताता है। और इसी प्रकार से इसका कारक होता है, कारक जो है वो मुख्य रूप से 8 कारक होते हैं, और जे शब्द ले संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया के संबंध बताते ओला का बोलते कारक। मतलब यह क्या बताते जिन कारक है वो एक अर्थ संबंध बताते। जैसे यहाँ पर जैसे हम हिंदी में ही पढ़े हैं तो हिंदी का क्लास देखोगे तो ज्यादा नहीं लगे। जैसे कर्ता कारक राम किताब पढ़ता है, कर्म कारक राम किताब पढ़ते, है ना, ये इसके साथ है। और करण कारक तो कलम ले लिखे, तो ले संप्रदान कारक राम ला, मतलब ये संप्रदान है। अपादान का है घर ले जावत है, ऐसे करके संबंध क्या बोलता है राम के किताब, मतलब के जो है वो किताब के संबंध बताते। और इसी प्रकार से एक अधिकरण है राम घर में है म है, और एक और होता है जो सिंपल सा है, मतलब जिसको क्या बोला जाता है संबोधन, है ना। तो संबोधन तो सिंपल सा है कि यहाँ पर है, ऐसे करके जो भी बोला जाता है संबोधन करने के लिए उसको बोला जाता है। तो 8 है, तो कारक आपको ध्यान रखना है 8 होते हैं। और हमारा जो 51 से 60 तक के सवाल है इन्हीं पर आधारित है, जैसे लिंग वचन और कारक पर। तो यहाँ पर हम लोग 51वां सवाल देखते हैं। लड़का या लइका रहेगा ना, लइका या लड़का कौन लिंग के संज्ञा ए,
तो कौन लिंग के संज्ञा है, लड़का जाति को बता रहा है, मतलब ये कौन सा है, पुरलिंग। अगला हम लोग देखते हैं गाय कौन लिंग में आथे, तो गाय कौन लिंग में आथे बिल्कुल आसान है, गाय का है स्त्रीलिंग है। अगला किताब कौन लिंग में आथे, तो किताब कौन लिंग में आएगा, तो यहाँ पर ये क्या है, नपुंसक, मतलब निर्जीव चीजें किसमें आते हैं, नपुंसक। और द्विलिंग भी मतलब देख सकते हैं हम, लइका मन बोला है, लइका मन मतलब एक से ज्यादा लइका, इसलिए कौन सा वचन हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं राम किताब पढ़ते माँ, राम कौन कारक म आए, राम कौन कारक में आए, तो राम कौन कारक है, करता है ना, राम किताब पढ़ते मतलब राम करते काम करते, कर्ता कारक आए। राम किताब पढ़ते वाक्य में किताब कौन कारक आए, तो किताब कौन कारक आए, कर्म है ना, एक करण करण कर्म में है ना, उसी पर कर रहा है वो, राम काम के कर्म आए। और राम कलम से लिखते, मत कलम कौन सा है, तो कलम का है करण, मतलब करण इसी से कर रहा है वो, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, करण। करण का राम ल किताब देवो, राम ल कौन सा है, तो राम ला मतलब राम को ना, तो को कौन सा हो जाएगा, तो कौन कौन सा हो जाता है, संप्रदान, मतलब राम ला किताब देवा म लाभ बताए, तो ये चीज होता है इसका, तो इसको ध्यान रखना है, मतलब कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा ऐसे करके इसको आपको ध्यान रख लेना है। राम घर ले आवत है म, घर ले कौन सा चीज है, घर से वही है जो घर ले बोलते हैं, वो घर से है, तो ये कौन सा है, अपादान। संप्रदान इसमें कौन सा है, संप्रदान रामला, और इसमें घर ले मतलब ये कौन से, अपादान। और इसके बाद राम की किताब, मतलब राम की किताब मतलब संबंध बता रहा है, तो इसमें का राम के कौन कारक है ना, तो राम की किताब किससे संबंध बता रहा है, किताब से, कि दोनों में संबंध क्या है, तो राम का किताब है वो, तो ये संबंध कारक हो जाएगा, मालिकाना हक बताता है। और इस प्रकार से हमारा ये 60 प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोगों का आता है समास, और समास हम लोग पढ़ ही चुके हैं। समास का अर्थ क्या होता है वास्तव में, संक्षेप, दो या ज्यादा शब्दों के मेल से जो बनता है उसको क्या बोला जाता है, समास। बोला क्या बोले जाते हैं, समास। और समास में पहली के पद और बाद में आए पद, मतलब पहली आते वो पद ला क्या बोलते, उत्तर पद मतलब पूर्व पद, और बाद में आते बोला क्या बोलते, उत्तर पद। जैसे राज पुरुष, एमा क्या होगे, ये होगे पूर्व पद, और पुरुष या पद ऐसे करके जो रहेगा ये क्या होगे, उत्तर पद। और इसमें हम लोग देखें कि मुख्य रूप से 6 प्रकार का समास होता है, लेकिन तत्पुरुष और कर्मधारय को भी कई बार एक ही गिन लिया जाता है, तो 5 समास भी गिनते हैं, और उसके कई रूप और अलग अलग क्लास में, ये हम 8th लेवल पर पढ़ेंगे, तो उतना हमको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। तो अव्ययी भाग, तो वह समास जैसे ले बर तक मुख्य होते, मतलब एमा क्या होते, ये अव्यय के शब्द के उपयोग होते, बोला क्या बोलते, अव्ययी भाव समास। घर ले बाहर, तो घर के बाहिर, घर मतलब होते हैं, है ना, घर ले के मतलब कोई मीनिंग नहीं हो ओखर, तो ये अव्यय जुड़े रहते छत्तीसगढ़ी में। तो छत्तीसगढ़ी के अव्यय क्या है, जैसे, जैसे मतलब एग्जाम्पल ना, यहाँ पर उदाहरण मतलब बोला थे, जैसे ले बर और तक, ये क्या होते था, शब्द होते, ये जुड़े रहते। तत्पुरुष समास में क्या होते, उत्तर पद प्रधान होते, मतलब दूसरा पद प्रधान होते, पहला पद नहीं हो। तो ग्रामवासी, तो एक क्या होते, ग्राम के वासी, ग्राम के वासी। भेद क्या होते है, करण और कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये एक समास के प्रकार होते, 4 प्रकार के समास, ये डीप से पढ़े तो इसीलिए यहाँ पर कर्म पुरुष तो कर्मधारय समास को भी इसी के अंतर्गत ले लेते हैं। अब है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होते, दोनों पद एक प्रधान होते, मतलब जैसना पहली पद की प्राथमिकता रही वैसने दूसरों पद की प्राथमिकता रही, मतलब दोनों पद के वैल्यू समान रही, जैसे दिन और रात, माता और पिता, भाई और बहन, सुख और दुख, ऐसे करके तो दोनों पद के मुख्य विशेषता रहते। अब द्विगु समास क्या होते, तो द्विगु समास में क्या चीज मुख्य है, कि संख्या वाले शब्द रहते, कोई भी शब्द मिल ही जिनमें संख्या वाचक शब्द रही, 2 4 5, दुई भी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, तो 2 3 5 1 10 12 6 ऐसे करके तो वो चीज होता है। तो पंचवटी, पंचवटी, पंचानन ऐसे करके, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब चीज भी क्या होता है, द्विगु समास में आता है। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि इसका दूसरे संज्ञा का ये बोध कराता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर,
तो पीताम्बर मतलब किसको बताता है? भगवान श्री कृष्ण को। पीला अंबर वाला मतलब पीत अंबर वाला, है ना, पीला कपड़ा वाले को क्या बोलते हैं? पीताम्बर। ये किसी थर्ड को बताता है। और एक और इसी में होता है कर्मधारय समास, जैसे है ना, कर्मधारय समास जैसे क्या होता है? नीला कमल। तो ये पहला पद जो है, जो पूर्व पद है, उत्तर पद का क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को हम तत्पुरुष समास का ही एक रूप भी मानते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नीला कमल मतलब नीले कमल का, मृग नयनी मृग के समान आंख वाला। तो ऐसे वाला जो होता है, ये पहला शब्द जो होता है, दूसरे का क्या बताता है? इसमें गुण बताता है, विशेषता बताता है। तो ये चीज कर्मधारय कहलाता है। अब इससे संबंधित हम 10 सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा घर बाहिर कौन प्रकार के समास है? तो घर बाहिर हम देखें कि घर ले बाहिर, घर ले बाहर होता है, उसको बोलते हैं। तो घर ले बाहिर मतलब ले का उपयोग हुआ, तो क्या हो गए? अव्ययी भाव समास। ग्रामवासी कौन प्रकार के समास है? तो ग्रामवासी कौन प्रकार के समास है? तो ग्राम के वासी। तो ग्राम के वासी मतलब क्या होता है? तत्पुरुष समास। ग्राम के वासी के बारे में बता। दिन रात में कौन प्रकार के समास है? तो दिन रात में कौन प्रकार के समास है? दिन औ रात। इसका विग्रह बोलेगा तो दिन और रात नहीं लिखना है ना, दिन औ रात। औ बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, उसको क्या बोलते हैं? औ। तो ये चीज का ध्यान रखना। द्वंद्व समास है ये। अगला है पंचवटी कौन प्रकार के समास है? तो पंचवटी कौन प्रकार के समास है? तो द्विगु समास है। 5 बट के रास्ता है, या पंचवटी जिसको भी बोला जाता है। पीताम्बर कौन प्रकार के समास है? तो पीताम्बर कौन प्रकार के समास है? बहुब्रीहि समास है। पीला वस्त्र धारण करते हो क्या बोला जाते हैं? पीताम्बर। राजपुत्र राजा का पुत्र, ये कौन प्रकार के समास है? राजपुत्र राजाज्ञा। ये सब तत्पुरुष समास है ना, ये चीज का ध्यान रखना। जननी पिता, जननी पिता ये कौन प्रकार के समास है? तो ये भी का है? द्वंद्व समास है। ये चीज के हम लोग ध्यान रखना है। अगला हम देखें उपरांत कौन प्रकार के समास के उदाहरण है? तो उप लगे है शुरू में, और शुरू में लगे है उप, एक अर्थ ये का हो गए अव्ययी भाव। मतलब जेन में का होते, कोई भी अव्ययी लगे रहते ओला का बोलते? अव्ययी भाव समास। तो इस चीज के हम लोग ध्यान रखें। चतुर्भुज कौन प्रकार के समास है? तो चतुर्भुज वास्तव में कौन प्रकार के? यदि संख्या से देखी हम तो काय तत्पुरुष समास है, और जैसा 4 भुजा होते तो वो हिसाब से कौन सा होगी? बहुब्रीहि समास। तो एक चीज में ध्यान रखना है, ये चतुर्भुज यदि बोलता है तो इसको संख्या में भी जिसकी 4 भुजाएं हैं, लेकिन ये किसी थर्ड को भी प्रदर्शित करता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम क्या लिया है? आंसर में जो भी है बहुब्रीहि 4 भुजा वाला दूसरे वस्तु के लिए बोध कराता है, तो बहुब्रीहि लिया है। तो यदि दोनों रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लेना है? बहुब्रीहि। और नहीं तो हो सकता है आपको, क्योंकि ऑप्शन में उसको दिया ही नहीं जाएगा, लेकिन यहीं पर त्रिभुज बोलेगा तो त्रिभुज बिल्कुल ठीक तक इसमें आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि ये किसी तीसरे चीज को नहीं बता रहा है ना। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाले ब्रह्मा जी को माना जाता है, विष्णु जी को माना जाता है, तो ऐसा भी माना जाता है ना। तो और हमारा अगला है राजमार्ग में कौन सा समास है? तो राजमार्ग में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजा का, राज्य का मार्ग, ऐसे करके राज के मार्ग। तो इस प्रकार से हमारा ये 70 प्रश्न कंप्लीट होता है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काम का हो और आपको पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये छत्तीसगढ़ी के लिए। तो छत्तीसगढ़ी का भाषा ऐसी है, जब पढ़ेंगे तो आसान लगता है, लेकिन उसका वास्तव में क्या होता है, जब वहां पर आता है तो कई बार हम सेम से ऑप्शन मिलेंगे, थोड़ा हमारे लिए अलग हो जाता है पढ़ने में, तो वहां पर हमको दिक्कत हो सकता है। तो ये वीडियो आपको पूरे अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें सभी भागों को मैंने शामिल किया है, सभी प्रकार के सवालों को भी शामिल किया है। अगला अब हम लोग देखते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जानते ही हुए, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विपरीत अर्थ वाले, जिसको अंग्रेजी में एंटोनिम भी बोलते हैं, और जैन शब्द है उल्टा मतलब देते ओला का बोलते विलोम शब्द। मैंने छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्द हम देख लेते हैं, जैसे उजाला के उल्टा का होते अंधियार, सुख के उल्टा दिन, नेकी के उल्टा का होते बेईमानी, अपन के उल्टा का होते पराया। ऐसे करके आपको 10-20 यहाँ पर शब्द मिल जाएगा। नया का पुराना, जिंदगी के मौत, है ना, मौत बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ऐसे चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें का हम लोग सवाल देखते हैं। उजाला के उल्टा का हो ही अंधियार, है ना, तो बी आ जाएगा। दिन के विलोम का हो ही, तो दिन के विलोम का हो ही रात, और सुख के विलोम का हो ही, तो ये बिल्कुल आसान सा है। दुख,
और नेकी के विलोम का हो ही, नेकी मतलब सही करना, मतलब भला करना, और बेईमानी मतलब किसी का अहित करना भी होता है। अपन, अपन के विलोम का हो ही पराया, मतलब दूसर, दूसर भी हो सकता है ना, अपन के उल्टा दूसर। अमीर के विलोम का हो जाही गरीब, तो अमीर का उल्टा गरीब होगा। छोटा का विपरीत शब्द चुनना है, तो छोटा का विपरीत शब्द कौन सा हो जाएगा, बड़ा। तो कई शब्द छोटा बड़ा मतलब बहुत सारे शब्द आपको छत्तीसगढ़ी और हिंदी का एक ही मिलता है। नवा, नवा को क्या बोलते हैं, नया, तो नवा का उल्टा क्या हो जाएगी, पुराना। जिंदगी, जिंदगी के उल्टा कहा जाए, जिंदगी मतलब जिंदगी, एक उल्टा कहा, जिंदगी के उल्टा कहा जाए मौत। दुख नहीं होगा ना, सुख के उल्टा दुख होगा। और अगला सवाल होगा हमारा, सच्चाई के विपरीत क्या हो जाएगा, सच। सच भी बोलते हैं, है ना, सच के उल्टा क्या हो जाए, झूठ। तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो का कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें पूरे भागों को एक साथ सम्मिलित कर लिया गया है। 15 भाग इसमें, आप जैसे आप पीएससी का भी देते हैं तो पीएससी के भी सी सेट में आपको मिलेगा, तो वहां भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही सवाल मिलेंगे, ऐसे ही चैप्टर मिलेंगे, लगभग 15, और इसमें से लगभग हर भाग को शामिल किया गया है। तो आप वीडियो को पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करेंगे, और साथ में ऐसी बेहतरीन वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हम लोग हिंदी में जानते हैं, एक ही अर्थ वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। जे शब्द ले दूसर शब्द के समान अर्थ बताते हैं, ओला क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मूल शब्द पर्यायवाची शब्द बोला जाता है इसको, है ना। जैसे इसमें बहुत सारी चीज आपको सेम हिंदी का ही मिलेगा, बच्चा, बालक, लड़का, शिशु, है ना। तो ये सब चीज बोलते हैं। घर को आवास, निवास, मकान। मित्र को तो मित्र भी बोलेंगे, दोस्त भी बोलेंगे, साथी भी बोलेंगे, संगवारी भी बोलेंगे, और संगी भी बोलेंगे। इसी में एक शब्द और क्या होगा, संगी। तो ये चीज लगभग आपको सुंदर, तो सुंदर को देखो, सब शब्द आपको हिंदी के मिल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो निक है, निक हिंदी नहीं है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ी है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेगा। दुख, पीड़ा, वेदना, नदी, नदी जो नदियां बोलते हैं वो क्या है, छत्तीसगढ़ में है ना, नदिया, नदिया है ऐसे करके। तो नदी का नदियों, ये बहुवचन में होता है, वो अलग वाला है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसमें से राजा का शब्द क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द नरेश होगा। और हिंदी में और भी बहुत सारे हम लोग देखें तो उसमें भी, और जो मैंने हिंदी का पीडीएफ दिया है तो हिंदी का लगभग सेम है, तो हम लोगों को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेंगे आप, है ना, कि हिंदी को थोड़ा पहले पढ़ लेंगे। और जो मैं पीडीएफ आपको दिया हूँ जिसमें बहुत सारी चीज, सभी चीजें डिटेल से है, तो उसको भी थोड़ा आप देख लेंगे, तो आपको जो ये है मतलब छत्तीसगढ़ी, वो आपका आसान हो जाएगा। क्योंकि हिंदी हमको लगता आसान है क्योंकि बोल रहे हैं, लेकिन ग्रामर वगैरह का पार्ट आता है तो बहुत बार हमको दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं हमारा बच्चा। बच्चा के पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बच्चा के पर्यायवाची शब्द क्या होगा, लइका। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उनको, लइका बोला जाता है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम अगला घर के पर्यायवाची शब्द, तो घर के पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होगा, मकान होगा, मकान ही है यहाँ पर, है ना। और मित्र के पर्यायवाची शब्द, और उसमें आपको कई सारे ऐसे दो दो तीन तीन भी ऑप्शन मिल सकता है ना, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे पेपर में आएगा तो एक दे दिया जाएगा और तीन उसी के दे दिए जाएंगे पर्यायवाची, और बीच में एक आध दूसरा, तो ऐसा भी आपको आ सकता है। जैसे हम हिंदी में देखे थे, तो मित्र के पर्यायवाची शब्द का काय, तो मित्र के पर्यायवाची शब्द यहाँ काय, संगवारी है। संगवारी मतलब संगी, है ना। ज्ञान के पर्यायवाची शब्द क्या है, विद्या, है ना। विद्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, विद्या आही मतलब ज्ञान आही। पानी के पर्यायवाची शब्द का है, तो पानी के पर्यायवाची शब्द का है जल है। और सुंदर के पर्यायवाची शब्द है इसमें से का है निक, निक लगिच, है ना। निक लगिच मतलब अच्छा लगा। तो ये चीज ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ी में ये बोला जाता है। अमीर के पर्यायवाची शब्द का है, तो अमीर के पर्यायवाची शब्द यहाँ का है धनी के, है ना। अगला नदिया के पर्यायवाची शब्द का है सरिता, सरिता मतलब नदी होता है। अगला हमारे दुख के पर्यायवाची शब्द का है, तो यहाँ पर दुख के पर्यायवाची शब्द का है वेदना, वेदना अर्थात पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर हमारा ये
90 सवाल पूर्ण होता है, पर्यायवाची भी हमारा पूरा होता है। तो पर्यायवाची शब्द आपको जितने ज्यादा पढ़ लो, 10, 20, 30, 40, 50 है ना, उसको तो देखना बस है। और इसी प्रकार से अनेकार्थक शब्द, अनेक अर्थों में एक ही शब्द के एक से ज्यादा शब्द होते हैं, ओला का बोलते हैं अनेकार्थक शब्द, मतलब एक शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग शब्द होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर शीशा, तो शीशा के क्या हो जाते हैं, गिलास भी हो जाते हैं, कांच भी होते हैं, और ओकर साथ में क्या होते हैं, मस्तक। मस्तक मतलब शीश झुकाता हूँ मैं, सुने होगे, तो शीश झुकाता हूँ मतलब सर झुकाता हूँ, है ना। और शीशा उसी को थोड़ा बोल देते हैं, तो शीशा गाना भी सुनते हैं, तो ये कांच होता है। और ग्लास भी अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं। कलम तो लिखे के साधन, और साथ में क्या होता है, लेखनी भी बोलते हैं। बादल में, आकाश में, है ना, बादल धुंध मतलब बदली को भी बोलते हैं, आकाश को भी बादल बोलते हैं। और जब पानी गिरने वाला होता है तो भी बोलते हैं कि बादल आ गया, जबकि बादल आज बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है, ये भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग इसके रूप है, इसमें कई सारे शब्द हैं, तो आपको भी ऐसा पढ़ लेना है। मन, चेतना, मनुष्य के हृदय, इच्छा और भावना, ध्यान। और मन कहाँ है, और भावना कैसे है, ओखर मन अच्छा नहीं है, ओखर मनुष्य के हृदय की इच्छा मतलब ओखर मन अच्छा नहीं है, ओखर चेतना अच्छा नहीं है, ऐसे करके। तो बाघ, बाघ का है, जानवर भी है, बाघ के निशाने का है, बहादुरी के भी निशाने, आदमी या बहादुर आदमी के भी प्रतीक है। बाघ जैसे बोलते हैं तो एक हृदय बाघ जैसे है, मतलब बहुत बड़े, एक शक्ति बाघ जैसे है, मतलब इसमें बाघ जैसे शक्ति है। तो ये कई प्रकार से एक ही शब्द का उपयोग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनेकार्थक शब्द। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि शीशा अनेकार्थक शब्द में कौन से अर्थ में उपयोग हो सकता है। तो इसमें से शीशा कौन से शब्द में उपयोग हो सकता है, तो ऊपर के सभी शब्द में इसका उपयोग हो सकता है ना। कलम शब्द के हम लोग देखें तो कलम शब्द का भी देखेंगे तो ऊपर के लेखन साधन, पंख जो होता है कलम, है ना, और लेखन वाला लेखन कला, तो ये सब के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। तो ये बादल के अनेकार्थक का काय है, तो बादल मतलब आकाश में बादल, भारी भरकम बादल जैसे, मतलब बादल बहुत बड़ा होता है, आकाश बहुत बड़ा। और धुंध, तो इसका भी क्या होगा, सब के सब होगा। अगला पाठ, पाठ मतलब क्या होते हैं, शिक्षा, भाषण और किताब के अध्याय, उसको भी क्या बोला जाता है, पाठ। अब भाषण मतलब पाठ करत है, जैसे बोला थे, इसे बोलते हैं ना पाठ करना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मंत्र का पाठ करना, कई चीजों का पाठ किया जाता है ना। ये ब्राह्मण लोग होते हैं तो उनको और ज्यादा पता होगा कि पाठ होता है, पाठ करवाते हैं, हम ही लोग करवाते हैं ब्राह्मणों से, है ना। तो ये होता है राजा अनेकार्थक शब्द के कौन अर्थ में उपयोग हो सकते हैं, तो राज्य के शासक, महत्वपूर्ण शक्ति और खेल में खिलाड़ी, तो इसमें भी लगभग सब के सब है। तो ये शब्द हम लोग देखेंगे। ताल, ताल मतलब सरोवर, ताल बजाना, वो ताल में ताल तुम्हारा मिला रहा है, मतलब तुम्हारे जो बोल रहे हैं उसी में मिला रहे हैं, तो यह तालमेल। तो ये शब्द भी क्या है, शब्द है। तो मतलब इसमें ऐसा देने का मतलब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को, उसका मीनिंग आपको पता रहे, है ना। और भालू, भालू का मतलब जानवर भी होता है, मजबूत आदमी भी होता है, और इसका मतलब ढेर होता है, इकट्ठा करना होता है, तो ये इसका भी मतलब सेम है, मतलब भालू तीनों अर्थ में प्रयोग होता है। फूल का प्रयोग कब करते हैं, पौधे का भाग है, सजावट के लिए भी और आकर्षक वस्तु के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, तो इसका भी क्या है, डी है। मतलब ऐसे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ऐसे करके बताया ना। मतलब यहाँ पर तो इसमें से केवल एक ही सवाल आएगा, एक से ज्यादा सवाल नहीं आएगा, तो ऐसा दे दिया गया है। और मन अनेकार्थक शब्दों में है, तो चेतना होता है, इच्छा होता है और ध्यान भी होता है, तो ये भी इसका आंसर डी होगा। और बाघ, तो बाघ के लिए बताया जानवर, आदमी और जो भी है, ये इसका क्या है, प्रतीक चिन्ह है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट होता है और 10 भाग हमारे पूरे होते हैं, और अभी हमारा 5 भाग बचा हुआ है। तो ये वीडियो जरूर लंबा होगा, मतलब क्योंकि ये हमने पूरे भागों को लेकर एक मैराथन क्लास का इसको लिया है, सभी भागों को साल तक हमने पहले उसको देखते हुए और उससे संबंधित 50 तक जब 10 सवाल करते हुए, तो टोटल 150 सवाल इसके पूरे होंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो जो हम हिंदी में पढ़े हैं वही चीजें हैं। उपसर्ग मतलब क्या होता है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी संख्या के शुरू में जोड़ते हैं और उसके मीनिंग को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जबकि क्या करते हैं, दूसरा जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के लास्ट में जोड़ता है, उपसर्ग सामने में जोड़ता है ना। और उपसर्ग का अपना खुद का मीनिंग नहीं होता, लेकिन दूसरे में जोड़ता है तो उसके मीनिंग को क्या कर देता है, बदल देता है। जैसे यहाँ पर नि, निर्विद्या, विद्या का उल्टा निर्विद्या हो जाएगा, सत्य का सत्य हो जाएगा, सुंदर, है ना, प्रलेख, सुलेख, इसी को सुलेख भी बोलते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में थे तो खूब लिखे सुलेख, है ना। तो
प्रत्यय प्रत्यय मतलब छत्तीसगढ़ी में आपको थोड़ा सा शब्द ध्यान रखना है, मतलब लगभग इसमें कोई दिक्कत अलग से, जैसे विद्या तो धारी, धारी प्रत्यय हो गया, खेला खिलाड़ी, है ना, सुंदर तो इसी से क्या बना है सुंदरी, ज्ञान में ई जुड़ा तो क्या बन गया ज्ञानी, तो ऐसे करके ये सब क्या है उपसर्ग और प्रत्यय है। तो इससे भी कुछ सवाल देख सकते हैं आप, जैसे असत्य है तो असत्य में उपसर्ग छांटने को आएगा, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। निर्विद्या में क्या हो जाएगा इसी प्रकार से निह, है ना, निह होता है, या ये हो जाएगा निर्विद्या है उपसर्ग, ये चीज हो जाएगी। अगला सुंदर में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, सामने में कौन सा जोड़ा है सुंदर के सु, तो सु जोड़ के क्या बनाया गया है दर, सुंदर। प्रलेख, प्रलेख में कौन सा जुड़ा हुआ है लेख, लेख में लिखने का एक ढंग या कुछ चीजें होता है जिसको प्रलेख बोलेंगे, या सुलेख इसी प्रकार से, लेख मतलब लिखना, लेकिन सुलेख मतलब सुंदर लिखना, तो ये चीज हो जाता है। अगला हम देखते हैं बनहारिन, बनहारिन मतलब बनहारिन किसको बोलते हैं, बनिहार जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी बनिहार मतलब मजदूर, और बनिहारिन मतलब जो उसका मजदूर मतलब एक ही स्त्रीलिंग उसका ना, मजदूर का मजदूरीन मतलब नहीं बोलते, बनिहार बोलते हैं, तो बनहारिन। तो इसमें क्या जुड़ा है बनहार का इन, इन जोड़ के इसको क्या बना दिया गया है, मतलब उसका स्त्रीलिंग बना दिया गया है। खेलक में प्रत्यय देख लिए हम क्या है इसका क। सुंदरी में कौन सा प्रत्यय है, तो सुंदरी में कौन सा जुड़ा हुआ है ई जुड़ा हुआ है, मतलब ई का मात्रा जुड़ा हुआ है। ज्ञानी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें भी कौन सा जुड़ा हुआ है ई जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रख इसमें दोनों ई हो गया है, मतलब ये वाला छोटा ई है ये बड़ा ई है। अगला हम लोग देखते हैं उपसर्ग का प्रमुख कार्य क्या है, तो शब्द के अर्थ को बदलना, शब्द के रूप को बदलना, वाक्य जोड़ना या क्रिया बनाना, तो इसका वास्तव में मतलब क्या है शब्द के अर्थ को बदलना होता है। तो ये क्या करता है उपसर्ग अर्थ को प्राय बदल देता है, जबकि प्रत्यय ऐसा नहीं करता है ना। क्या करता है ये प्रत्यय, क्या करता है इसके रूप को बदलता है, अर्थ को नहीं बदलता रूप को बदलता है ना। तो दोनों में आपको ध्यान रखना, प्रत्यय क्या करेगा आपके रूप को बदलेगा, वही रहेगा उसका मीनिंग वैसा ही, सच का सच्चाई हो जाएगा, सत्यता हो जाएगा ऐसे करके, या सत्य हो जाएगा, जबकि जैसे दूसरा जो उपसर्ग है उसी में जुड़ेगा तो असत या असत्य ऐसे करके इसको कर देगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मुहावरा, अगला हमारा भाग क्या है मुहावरा, तो मुहावरा जानते ही हो कि क्या होता है, ये एक वाक्यांश होता है और ये क्या करता है शाब्दिक अर्थ है नहीं बल्कि अर्थपूर्ण रूप से समझा जाता है, मतलब जो शब्द होता है उसका नहीं बल्कि एक अर्थपूर्ण अलग शब्द होगा, है ना, तो इसको बोला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, तो जैसे हम लोग देखते हैं आंख मिचौली, मतलब आंख मिचौली खेलना, मतलब किसी के साथ क्या करना छल करना। हाथ में हाथ देना, हाथ में हाथ देना का मतलब क्या होता है सहयोग देना, है ना। नागिन नाच, नागिन नाच करना मतलब बहुत जल्दी या अत्यधिक अपना क्या होता है नागिन नाच, नागिन नाच मतलब अपनी स्थिति बदलना, विचार बदलना, अपना पक्ष बदलना, इसलिए उपयोग किया जाता है। दो नाव एक साथ चलाना, मतलब दो काम एक साथ करना, उसको क्या बोला जाता है एक साथ काम करना। तो ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जिनका थोड़ा सा अलग, अब यहाँ पर नाव है लेकिन यहाँ पर उसका मतलब अलग है ना। सिर दुखना, अब सिर नहीं दुख रहा है यहाँ पर दूसरा, तो मुहावरा का वही है जो शाब्दिक उसका मीनिंग नहीं होता बल्कि एक अलग अर्थपूर्ण मीनिंग दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है मुहावरा। आपको मुहावरा से भी केवल एक सवाल आएगा, दो मुहावरा नहीं आएगा, ध्यान रखना। लोकोक्ति आएगा और मुहावरा आएगा, एक लोकोक्ति एक मुहावरा, तो जब मुहावरा आएगा तो एक ही सवाल आएगा। तो ऐसा आप 20, 25, 30 पढ़ लेना है ना। हम यहाँ पर भी देखेंगे आंख मिचौने, आंख मिचौना इसका मतलब क्या होता है छल करना, है ना। दूसरा हम लोग देखें हाथ में हाथ देना, हाथ में हाथ देना मतलब क्या होता है सहयोग करना। और नागिन नाच मतलब मुहावरा का अर्थ क्या होता है बहुत जल्दी या अत्यधिक, है ना। नागिन नाच जैसे अपना स्थिति बदलना, विचार बदलना या साथ बदलना। दो नाव एक साथ चलाना मतलब दो काम का एक साथ करते हैं, उसको क्या बोला जाता है ये बोला जाता है पानी पीना। पानी पीना का अर्थ क्या होता है पानी पीना मतलब दुख झेलना होगा ना, पानी पी डाला मतलब ऐसे करके, तो इसका दुख झेलना होता है, कष्ट झेलना। सिर दुखना, किसी का सिर दुख रहा है मतलब सिर दुखना नहीं, ये काम करते करते सिर दुख गया मतलब उसको क्या हो गया परेशानी हो गया, ये इसका सही मतलब है। दांत काटना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो दांत काटना का क्या होता है वास्तव में इसमें से देखें तो क्या होगा चिंता करना, है ये होना चाहिए। दांत काटना मतलब चिंता या घबराना। आग लगाना, आग लगाना का क्या है किसी को परेशान करना,
है ना, या दुख झेलना, तो झेलेगा तो नहीं हो, असंभव काम करना ये भी हो सकता है ना, या आग लगाना, किसी को परेशान करना, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? ए है, किसी को परेशान करना। जैसे बोलते हैं ना, तुम मेरे घर में आग लगा रहे हो, मतलब भड़का रहे हो, मतलब परेशान कर रहे हैं मेरे को, मतलब घर वाले को ऐसे करके तो आग लगा रहे हैं घर में, ऐसे मतलब गलत कर रहा है, कुछ झंझट पैदा कर रहा है, उसके कारण आग नहीं लगा रहे वास्तव में, ऐसे कर। चांद पर उंगली रखना, तो चांद पर उंगली रखना कहने का मतलब क्या है? असंभव काम कर लेना। चांद में हम उंगली रखें तो विशेष ही है ना, चांद के पास पहुंचना पड़ेगा आपको, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, तो वही चीज है। बूंद बूंद से घड़ा भरना, मतलब धीरे धीरे काम को करना, है ना, कि कोई भी काम के लिए टाइम लगता है। अगला है हमारा लोकोक्ति, तो वही बताया कि इसका मीनिंग और थोड़ा अलग बताया गया, तो उसको क्या बोला जाता है? लोकोक्ति, है ना। लोगों का एक कहावत होता है जो जीवन के अनुभव का शिक्षा देता है, जो जीवन के अनुभव के शिक्षा देते हैं, वो क्या बोलते हैं? लोकोक्ति, मतलब है ना, जीवन के वास्तविक जीवन से रिलेटेड होता है। जबकि मुहावरा का अर्थ क्या होता है? एक शब्द होगा जिसका एक अलग मीनिंग होता है, शब्दों से हट के, वो क्या होता है? मुहावरा। जबकि लोकोक्ति क्या होता है? वो हमारे जीवन में होने वाले घटनाओं का, ये ढेर सारे अनुभव का, ये हमारे बुजुर्गों का या हमारे पूर्वजों का कथन होता है, कि जैसे घटता है उस हिसाब से कथन बोला जाता है। आगे जैसे हम लोग देखते हैं कि कई सारे चीज होता है इसमें, कुछ का दूध का दूध, पानी का पानी, मतलब दूध का दूध, मतलब ये किसके लिए बोला जाता है? सच का सामने। उठो जागो और तब तक ना रुको, है ना, इसका मतलब है प्रयास का महत्व है। अंधा बांटे रेवड़ी, तो क्या होता है? अंधा बांटे रेवड़ी का मतलब क्या होता है? न्याय समान वितरण में गलती। अब अंधा बांटेगा तो किसी को 2 बार दे देगा भाई, किसी को और कुछ को, वही चीज है कि अंधा बांटे रेवड़ी। जैसे धृतराष्ट्र से संबंधित है, जब धृतराष्ट्र राजा बना तो क्या किया? वो दुर्योधन का पक्ष ही लेता था, है ना। यदि वो गलती नहीं करता तो हो सकता है महाभारत का युद्ध जो है वो नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन ने दुष्टता किया, और जो धृतराष्ट्र है अंधा होने के कारण अपने जो भतीजे लोग हैं उनसे वो सही फैसला नहीं किया, मतलब उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा। और इसी प्रकार से वो जे कर्म करते वो फल पाते, तो कर्म का यहाँ पर महत्व है ना। तो ये चीजें हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काबिलियत के बिना दोष ढूंढना, मतलब खुद हम लोग अच्छा नहीं कर सकते लेकिन हम लोग दूसरे में दोष ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो कई आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलेंगे और कई आपको उसी में हिंदी का भी मिलेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। समय की पाबंदी, मतलब यहाँ पर क्या करना है? समय के महत्व का संदेश देता है ये। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल अभी ही जस्ट हम लोग देखे कि अगला ओस के बूंद में सावधानी, तो ओस के बूंद में सावधानी, मतलब ओस की बूंद जानते हैं छोटे छोटे होता है, तो छोटी चीज का भी क्या होता है हमारे जीवन में? सावधानी, मतलब महत्व होता है। जे कर्म करते वो फल पाते हैं, मतलब इसमें कर्म के महत्व है, मतलब जिन प्रकार के कर्म करेंगे मतलब हम वो प्रकार के क्या पाएंगे? फल करेंगे। मेहनत करेंगे कुछ पाने के लिए तो अच्छा पाएंगे, गलत करेंगे तो गलत पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, ये चीज होता है। अगला सोने पे सुहागा, ये तो हिंदी का लोकोक्ति है, लेकिन हिंदी में किसी चीज में औ बढ़िया जोड़ देना, कोई चीज में औ बढ़िया जोड़ देना, मतलब अच्छा चीज हो जाना। जैसे कोई बुद्धिमान हो और उसमें वो यदि बहुत सुंदर हो जाए तो और बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि सुंदरता के साथ बुद्धिमता भी जुड़ गया तो उसके सभी चीजों में क्या हो जाएगा? 4 चांद लग जाएगा, ये चीज है। दादा के ज्ञान पोता के लाभ, है ना, तो दादा के ज्ञान पोता के लाभ होता है ना, तो बुजुर्ग के अनुभव का क्या होता है? हमको लाभ मिलता है। और पोता को हमेशा देखोगे, इसीलिए बोला जाता है कि जैसे हम लोग हमारे घरों में जो बच्चे अपने दादा लोगों के साथ रहते हैं वो लोग अपने आप ज्ञान पा जाते हैं। पिता के साथ हम लोग उतना अटैच नहीं रहते, लेकिन हम दादा के साथ रहते हैं तो खुल के रहते हैं, क्योंकि हम पिता के साथ रहते हैं थोड़ा दब जाते हैं, प्रेशर हो जाते हैं। वो हमको क्या है कि डांट के सिखाता है, लेकिन दादा को हम लोग करते देखते हैं तो दादा आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, अपने मन से सीखने देंगे। तो दादा और पिताजी का हम लोग अपने से सीख जाते हैं, तो ये चीज होता है। हाथी के दांत दिखावे और छुपावे, है ना, तो हाथी के दांत दिखावे और छुपाए, हाथी के दांत कभी भी नहीं छुप सकता, है ना। तो क्या है? ताकत या गुण का छिपना होना चाहिए, इसका महत्व क्या होना चाहिए? शक्ति गुण ला दिखाए नहीं देवे, है ना, जौन शक्ति और गुण ला दिखाए नहीं देवे वो छुपा के रखे जाते, लेकिन वो अपने आप बाहर आ जाता है ना, जैसे बाद में आ जाता है एक समय के बाद। तो ये चीज है हाथी के दांत। हाथी के दांत हमेशा बाहर में होता है, तो देखोगे यदि कोई आदमी अच्छा है तो वो अपने मन से नहीं दिखाएगा, वो तुमको अपने से पता चल जाएगा, है ना। बात करेगा वो, कुछ देर बैठेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे आप देखोगे तो अच्छा वाइब आता है ना। तो ये चीज है। अंधा बांटे रेवड़ी, तो यही है
कि वितरण में गलती कर देता है, न्याय में उससे सही न्याय नहीं हो पाता। जागो उठो और तब तक ना रुको, तो इसका मतलब क्या है, हम बहुत मेहनत करें, प्रयास का महत्व होता है, मेहनत का महत्व होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, सच का बाहर आना, ये इसका मतलब होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं शब्दकोश। दोस्तों 130 सवाल हमारा पूरा हो गया। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। तो ऐसे ही आपको प्रश्न आएंगे, मतलब प्रश्न ये ही नहीं आएंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड, मतलब इसमें जो 15 भाग है, ये 15 भाग से आपको आएगा। तो 15 भाग में आपको सरसरी तौर से जो भी है उसको 5 बार, 4 बार, 3 बार, जितना बार ज्यादा बार हो सके आप पढ़िए, देखेंगे आपको इसी से ही सवाल मिलेंगे, इससे बाहर के सवाल आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दुनिया में ऐसा, क्योंकि जो व्यापम है वो यही चीज करता है, ऐसे शब्द छांटना होता है उनको कि कुछ आसान से सवाल, कुछ सामान्य सवाल और कुछ बहुत कठिन सवाल, जिसको ऐसा मान के चलिए कि एकदम ज्यादा पढ़ने वाला ही जिसको सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए कभी भी देखोगे तो रिजल्ट आता है तो 90%, 70% हाईएस्ट होता है। मतलब 100 में मान के चलिए किसी का 90 तो हाईएस्ट रैंकर होगा, है ना। मतलब 10 सवाल या 15 सवाल ऐसे होंगे जिसको कोई नहीं बना सकता, मतलब बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो आप जितना पढ़ लो वो सवाल आपके दायरे में आएगा ही नहीं। तो आपको कई बार 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 रिवीजन करना है। तो वैसे सवाल यदि आप किए रहोगे तो कई सारे सवाल उस टाइप के रहेंगे, वो अपने आप बन जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाक्य में शब्द के गलत प्रयोग है ना, शब्द दोष। तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। शब्द दोष क्या होता है, शब्द दोष हम लोग हिंदी में भी पढ़े तो शब्द दोष ले अर्थ अस्पष्ट या गलत हो जाते हैं, ओला का बोलते हैं शब्द दोष। तो अब हम लोगों को शब्द कोश नहीं, क्या पढ़ना है, शब्द दोष की कैसे शब्द में त्रुटि उत्पन्न होता है, कैसे दोष होता है। शब्द दोष, तो शब्द दोष से जो विकार उत्पन्न होता है उनके अर्थों में और कई चीजों में, उसके प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इसके प्रकार है कुछ कि शब्द का अयोग प्रयोग होने से, जैसे हिंदी में होता है सेम, शब्द के चयन से हो जाता है ना, कि शब्द थोड़ा जो गलत होता है हमारा, कि पुरुषों के लिए सुंदर का प्रयोग कर दिए और कुछ ऐसा। और अर्थ दोष, तो अर्थ दोष में मतलब कई जगह आपको मिलेंगे कई शब्द उसके अर्थ में ही दोष होता है, सही नहीं होता। जैसे बिल्ली ने मछली खाई और उड़ गई, तो जो उड़ना है वो वास्तव में इसके लिए नहीं है, मतलब वो या तो चली गई या भाग गई या कुछ भी है ऐसे करके, तो ये दोष जो होता है वो अर्थ का। इसी प्रकार से होता है समानार्थक, वह तेज और जल्दी दौड़ा, मतलब दो एक जैसे, तेज और जल्दी ये दोनों क्या है, एक समान के शब्द है। तो ऐसे शब्दों के कारण भी क्या होता है, इसमें विकार उत्पन्न होता है कि हम एक ही शब्द के क्या है, दो बार हम उसका उपयोग कर देते हैं, तो इसके कारण। और वाक्य के प्रवाह में दोष होता है। वाक्य के प्रवाह में मतलब शब्द सही हो पर वाक्य की संरचना गलत हो। जैसे मतलब मैं स्कूल जाते हूँ, तो यहाँ पर देखो मैं स्कूल है, मैं है, तो यहाँ पर जाते नहीं होके क्या होगा, जाता हूँ। तो ऐसे प्रकार के शब्द दोष आपको मिलेंगे। तो इन सब चीजों को आपको, जो भी दोष आएगा उसको आपको देखना होगा और उसके हिसाब से सही का चुनाव करना होगा या उसको सही करना होगा। तो चलिए हम इससे रिलेटेड हम लोग सवाल देखते हैं कि वह आदमी बहुत सुंदर है। म शब्द दोष का, ये का है इसमें शब्द दोष, तो शब्द का क्या है, अयोग्य प्रयोग हुआ है, अर्थ का दोष है, समानार्थक शब्द है या प्रवाह में दोष है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आदमी है तो उसके लिए क्या है, सुंदर का प्रयोग नहीं करते हैं हम। तो शब्द का यहाँ पर क्या है, अयोग्य प्रयोग किया गया है, मतलब यहाँ पर ये सुंदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और पुरुषों के लिए क्या किया जाता है, सुंदरम, और महिलाओं या स्त्रियों के लिए क्या किया जाता है, सुंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज का मतलब कौन सा मतलब दोष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जो चार हम दोष पढ़े, शब्द का, अर्थ का, समानार्थक या प्रवाह का, तो ये भी दोष आपको समझना है कि कैसे ये कौन सा दोष है। जैसे यहीं पर है में दोष काय, तो इसमें कौन सा दोष है, बिल्ली खाई, बिल्ली ने मछली खाई और उड़ गई, तो कौन सा दोष है इसमें, समानार्थक नहीं है, शब्द का प्रयोग नहीं है, तो अर्थ का या प्रवाह में, तो कौन सा है इसमें, मतलब अर्थ में दोष है। मतलब इसका है ना कि बिल्ली उड़े नहीं उड़े, है ना, अर्थ गलत है, मतलब इसका बिल्ली नहीं उड़ती, तो ऐसे शब्द मिलते हैं, उसका अर्थ थोड़ा गलत हो जाता है। वह तेज और जल्दी दौड़ा, मत दोष काय, का आए, मतलब कौन सा दोष है इसमें, आए मतलब है ना, तो यहाँ पर क्या है,
शब्द का योग्य प्रयोग है कि अर्थ का योग्य प्रयोग है, समानार्थक शब्द है कि प्रवाह में, तो क्या है इसमें समानार्थक शब्द है, दो जो सेम शब्द है उसका उपयोग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से है इसका। अगला है हम लोग देखते हैं मैं स्कूल जाते हूँ, तो इसको हम लोगों ने देखा में दोष काय, कौन सा दोष है इसमें, है ना, तो कौन सा दोष है इसमें, प्रवाह दोष है ना, प्रवाह में दोष है इसमें कि प्रवाह मतलब ये जाता हूँगा, जाता हूँ होगा, जाते नहीं होगा, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया, तो दोष का क्या है यहाँ पर, प्रवाह दोष, अर्थ दोष, समानार्थक शब्द दोष है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जल्दी जल्दी, तो उसने जल्दी काम खत्म किया, इसमें शब्द का क्या हो गया है, दोहराव हो गया है, मतलब दो बार सेम से शब्द को शामिल कर दिया गया है, मतलब इसमें भी क्या आएगा, समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द मतलब जल्दी और तेज भी एक है, और जल्दी जल्दी दो बार बोल दिया तो ये भी क्या है, समानार्थक है। वह आदमी बहुत बड़का है, तो वह आदमी बहुत बड़का है में का दोष है, तो शब्द का क्या है यहाँ पर, बहुत बड़का है, तो यहाँ पर भी दोष ही है, बहुत बड़का है, ऐसा नहीं बोल के क्या बोलेंगे, बड़ा है या बड़का है, वह आदमी बड़का है, बड़ा है उचित है ऐसे। गुरु जी ने हमें ज्ञान सिखाया, तो गुरु जी ने हमें ज्ञान सिखाए, तो सिखाया नहीं होगा क्योंकि गुरु जी, तो यहाँ पर क्या होगा, दोष में आपको देखना है, कोई दोष नहीं है कि क्या है, तो देखते हैं वास्तव में इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु जी ने हमें ज्ञान सिखाया, एक वचन, तो यहाँ भी एक वचन ही है, गुरुओं ने रहता तो सिखाए रहता यहाँ पर, तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कई बार हमको सेम से लगेंगे, लेकिन उसमें बहुवचन एक वचन का ध्यान रखना होगा, यदि दोनों वचन सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता का, और लास्ट में जो सहायक क्रिया होता है उसका। वह आदमी जल्दी जल्दी भागा, तो यहाँ पर भी देखो जल्दी जल्दी भागा तो दो बार आ गया है ना, तो इसलिए क्या हो गया है, समानार्थक शब्द, जल्दी भागा होगा इसका सही मतलब। बच्चा स्कूल जावत है ना, मदोस काय, तो बच्चा स्कूल जावत है, इसका सही दोष क्या है, प्रवाह में दोष है ना, जावत है की जगह जात है होता, हिंदी में जाता है होता, मतलब इसमें प्रवाह, बच्चा मतलब बच्चा है, और स्कूल मतलब बच्चा, इसके लिए हिंदी में बोलते जावत मतलब लइका बोलते हैं ना, इसको तब वो सही होता, मतलब प्रवाह एक तरफ हिंदी हो गया, एक तरफ थोड़ा अलग हो गया, तो ऐसे भी दोष हो सकता है कुछ शब्द हिंदी कुछ शब्द इंग्लिश, तो उसमें भी प्रवाह का दोष लेना है। मैंने मिठाई खाई खाई, देखो मैंने मिठाई खाई खाई ये दो बार हो गया है, तो दोहराव भी है इसमें, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, समानार्थक शब्द है, जब दोहराव होगा तो भी वो किसके अंतर्गत आएगा, समानार्थक शब्द आएगा। अगला हम लोग देखते हैं व्याकरण रचना के अशुद्धि, व्याकरण के रचना के आधार पर, वहां केवल शब्द के आधार पर था, यहाँ क्या है, व्याकरण के आधार पर हम लोग दोष देखेंगे। तो वाक्य में अशुद्धि क्या होता है, जब वाक्य संरचना या व्याकरण में गलती हो, व्याकरण में मतलब पीछे में हम लोग वही देख रहे थे, मतलब केवल क्या था, शब्द गलत था, वहां पर केवल क्या था, शब्द दोष था, यहाँ पर क्या है, वाक्य दोष है, मतलब वाक्य की रचना या वाक्य दोष में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे वाक्य रचना में अशुद्धि मतलब वाक्य दोष, वहां पर शब्द मतलब या तो रिपीटेशन हो रहा था उसका या गलत शब्द यूज। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, व्याकरण के दोष मतलब वही बताया मैं, एक वचन यदि सब्जेक्ट मतलब करता है तो सहायक क्रिया भी क्या होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए, ऐसे करके एक वचन में हो और दूसरा बहुवचन में हो तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें हमको कुछ ऐसे ही दोष को क्या करना है, देखना है। जैसे तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें संधि दोष होगा, शब्द जोड़ने में जैसे त्रुटि होगा, जैसे राम अयोध्याम, तो इसमें क्या है, क्या का दोष है, संधि का, रामोध्याम है, ऐसे करके रामोध्याम। ऐसे वाक्य में काल दोष हो, जैसे कि मैं आज स्कूल जाऊंगा, है ना, तो आज मैं आज स्कूल जाऊंगा, ये तो ठीक है, मैं मतलब ये आज, अच्छा इसका स्पेलिंग में त्रुटि है, मतलब यहाँ पर देखो आपको थोड़ा ध्यान से, हम लोग कर्सरी तौर से देखेंगे तो जाऊंगा जाऊंगा में कोई हमको डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो ऊ है उसका और ये ऊ है उसका, तो जाऊंगा मतलब हम ऐसे सिंपल सेंटेंस में देखेंगे तो मैं आज स्कूल जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारा वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कैसे ये जाऊंगा है और कैसे ये जाऊंगा है, तो ये जाऊंगा सही होगा ऐसे करके, तो ये वाक्य में काल दोष होगा।
और इसमें लिंग दोष है ना, वचन वह लड़कियां अच्छा खेला। तो देखो जब लड़कियां हैं तो अच्छा क्या करी, खेली होगा, है ना, खेला नहीं होगा, तो ये लिंग दोष आएगा। क्रिया दोष आएगा इसी प्रकार से, मैंने खाना खाया, तो मैंने लिखा है तो खाना खाए नहीं होगा, ये क्या होगा, खाया होगा। ये क्या होगा आपका क्रिया दोष। तो आपको ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिया क्या होता है, ये सब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर उनको पर्टिकुलर आपको जानना होगा कि कैसे आपको दोष होगा। मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। हम यदि हिंदी बोलते हैं तो हमको पता हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो हमको पता हो जाएगा, ये चीजें, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का जो होगा वो चीजें होगा, तो उसको ध्यान रखना है हमको, है ना। असत्कार्य मतलब ये तो असत्कार्य नहीं, केवल सत्कार्य हो गया है, तो असत्कार्य, ऐसे दो असत्कार्य सही नहीं है, केवल क्या होगा यहाँ सत्कार्य, मतलब दो बार ऐसा नहीं जुड़ेगा, मतलब उपसर्ग जो है, या कई जगह और ऐसे पीछे में मिल सकता है। तो हम इसका प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ और कुछ मिल जाए हमको, जैसे मैं आज स्कूल जाऊंगा, मैं दोस्त आए, है ना, तो मैं आज स्कूल जाऊंगा, ऐसा ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका क्या दोष है, इसके हिसाब से काल दोष है, या क्रिया भी यहाँ पर मतलब ऊ के जगह ऊ जो है वो गलत लगा है, तो इसको क्या दोष के अंतर्गत लिया है, काल दोष के अंतर्गत, है ना। जाऊंगा सही काल के अनुसार ये आएगा, काल के अनुसार ये आएगा। वह लड़कियां अच्छा खेला, तो यहाँ पर देखो वह लड़कियां अच्छा खेला मन दोस्त आए, तो दोस्त तो है, वह लड़कियां अच्छा वह है, तो यहाँ पर या तो ये वे रहता या ये खेले रहता, तो दोनों में से एक चीज डिफरेंस होगा, तो ये क्या चीज का दोष होगा, क्रिया का दोष होना चाहिए, है ना। लिंग का दोष है, वह लड़कियां अच्छा खेला, हाँ लिंग का भी, मतलब लिंग का भी है और यहाँ क्रिया का भी है ना, लिंग और मतलब अच्छा ये क्रिया, लिंग और वचन, इसका दोष ज्यादा आना चाहिए, यही दोष ही आया है ना। ये बहुवचन में है, ये एक वचन में है, और इधर ये एक वचन में है, तो ये जब बहुवचन में है तो इसको भी बहुवचन में होना चाहिए, इसको भी बहुवचन में, या वह लड़की, या ये बहुवचन में है उसको एक वचन में होना चाहिए था, ऐसे करके। तो आपको ये सही करने को भी आ सकता है पेपर में, ये चीज का ध्यान रखें, प्लस कौन सा दोष है ये भी जानना है, और कैसे उसको सही करना है, क्या चीज सही होगा ये भी जानना है। तो इसका ऑप्शन में सही करने को भी दे, वह लड़की अच्छा खेली, ऐसे करके रहता हो, तो लिंग और वचन का दोष दोनों ध्यान रख। मैंने खाना खाए, तो खाए भी यहाँ पर वही चीज है, मैंने खाना खाया, तो ये चीज का रहेगा यहाँ पर, तो दिया का दोष हो गया यहाँ पर। आगे असत्कार्य शब्द में कौन सा दोष है, तो असत्कार्य में कौन सा दोष है, हम लोग देखे हैं इसके एग्जाम्पल, उपसर्ग और प्रत्यय। आगे और है राम, रामः अयोध्यायाम, तो इसमें कौन सा है, संधि दोष है, तो इसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं, रामोध्यायम, ऐसे करके रामोध्यायम ऐसे करके, तो ये एक शब्द बन जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, रामो, ऐसे करके हो जाता है, ओ का मात्रा लग जाता है इसमें, तो ये संधि दोष है। अगला है मैंने कल घर जाई, देखो ये भी गलत ही है ना, दोस्त का नाम बताना है आपको, कौन सा दोष है, तो मैंने कल घर जाई, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो एक हिसाब से काल दोष ही है ना, और मैंने है तो संधि दोष, क्रिया दोष तो नहीं बोल सकते, है ना, काल दोष ही आना चाहिए इसमें, है ना। कल जाई, जाई नहीं बोलते, गया होता है वो, है ना, पुराना है। तो सभी छात्र पढ़ाई अच्छा करते हैं, म दोस्त आए, सभी छात्र पढ़ाई अच्छा करते हैं, है ना, हैं यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लिंग और वचन, सभी छात्र पढ़ाई अच्छा करते हैं, है नहीं रहता, है रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। वह आदमी तेज दौड़ती है, तो यहाँ पर किसका दोष आ गया, लिंग का दोष है ना, दौड़ती है हो गया, तो ये गलत है, तो पुरुष रहेगा तो दौड़ता। मित्र मिलकर खेलेंगे और खेलने, मित्र मिलकर खेलेंगे और खेलने, मित्र खेलेंगे और खेलने जाएंगे, इसको देखो क्या चीज का दोष है आपको, मित्र मिलकर खेलेंगे, ठीक है, और खेलने जाएंगे, इसमें हम लोग देखेंगे तो मित्र जो है मिलकर खेलेंगे, इसका दोस्त सही आंसर क्या हो जाएगा, खेलने जाएंगे। यहाँ जाएंगे का स्पेलिंग मतलब जो दिया है वो अलग लिया है, जैसे खेलने जाएंगे तो भविष्य काल में ऐसा वाला जाएंगे होता है, ये वाला नहीं होता है इसके अनुसार। तो आपको थोड़ा सा हिंदी का भी स्पेलिंग में, स्पेलिंग मतलब बर्तनी बोला जाता है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, सही गलत रूप। वह बच्चा कल स्कूल गए, तो वह बच्चा कल स्कूल, यहाँ पर क्या होता गया, ऐसे करके आया, वह है तो, है ना, तो यहाँ पर क्या का दोष लग गया, क्रिया का,
तो क्रिया का भी है और लिंग का भी है। मतलब ये कई चीजें हम लोग थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर वह है ना? तो वह है तो इसका जो ये क्रिया है जाना गए, तो ये क्या हो गया, ये बहुवचन में हो गया। तो ये क्या हो गया, वचन भी हो गया एक हिसाब से, वचन का दोष है, ये एक वचन है तो ये बहुवचन हो गया। और दूसरा चीज क्या हो गया, ये काल का दोष भी हो गया, क्रिया का दोष मतलब क्रिया का, है ना? तो इसमें हम लोग देखते हैं लिंग का तो दोष नहीं हुआ, खैर, है ना? तो क्रिया का ही मतलब लिंग का दोष लेना है आपको, इसमें लिया है लिंग का दोष। तो ऐसे सवाल थोड़ा कई ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ना, कि हम लोग क्या दोष लेंगे, गया, एक बच्चा है इसलिए, मतलब वचन का दोष है इसमें, है ना? ये एक वचन है तो ये भी एक वचन होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 150 सवाल कंप्लीट हुआ है। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। तो दोस्तों ये हमारे 150 सवाल छत्तीसगढ़ी भाषा के कंप्लीट हो गए हैं। तो यदि ये क्लास आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम फिर ऐसे ही सभी 5 भागों का मैराथन क्लास लेकर मैं आऊंगा, और जो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फिर मिलते हैं हम अगला हमारा मैराथन क्लास इंग्लिश को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।